हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। एंड मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। एक्चुअली ये जो हमारा वीडियो रहेगा, ये हमारा एक कह सकते हैं कि रोड मैप रहेगा, जिसमें कह सकते हैं कि हाउ टू बिकम अ फुल स्टैक इंजीनियर एंड हाउ टू बिकम अ फ्रंट एंड और बैक एंड। ठीक है। तो मैं इन तीनों मतलब तीनों का ना अलग अलग पार्ट करके बताऊंगा, इसमें क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है। एंड बैक एंड के लिए तो आपके पास चॉइसेस हैं, बट फ्रंट एंड में आपके पास कोई चॉइसेस नहीं है। आपको जो बेसिक चीज़ें वो तो सीखनी ही पड़ेंगी। ठीक है। सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं बता दूंगा कि आपको कहाँ से मिलेगा एंड कैसे मिलेगा। ठीक है। मतलब क्या चीज़ कैसे सीखनी है कैसे नहीं सीखनी है। ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पर नोट पैड को ओपन कर लेता हूँ। नोट पैड, ये आ गया हमारे पास नोट पैड। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं, ये बड़ा हो गया। एंड इसको यहाँ पे करता हूँ काफ़ी बड़ा, जितना हो सके बड़ा करता हूँ। तो सबसे पहला काम क्या करना आप लोगों ने, सबसे पहले आपको मतलब एक कहते हैं ना वेब डेवलपर बनना है। तो सबसे पहले आपको HTML आनी चाहिए। ठीक है। HTML आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि HTML हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, मतलब एक ढांचा प्रोवाइड कराता है, जिसकी हेल्प से मतलब जिसकी मदद से हम एक वेबसाइट को खूबसूरत बना सकते हैं। मतलब ये कुछ कंटेंट प्रोवाइड कराता है। ठीक है। उस कंटेंट पे हम अपनी स्टाइल वगैरह करते हैं, जैसे कि HTML जो है, एक कह सकते हैं कि घर है हमारा। ठीक है। जब हम घर बनाते हैं तो वो एक HTML होता है। उसमें कोई कलर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अभी हमने मतलब उसमें कलर अप्लाई नहीं किया है, तो मतलब वो स्टाइल वगैरह CSS वगैरह अप्लाई नहीं किए। ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास एक होता है, उसमें लाइटिंग वगैरह वायरिंग फिटिंग करते हैं। तो वो जावास्क्रिप्ट का मतलब कह सकते हैं, उसे लॉजिक जो लगता है जावास्क्रिप्ट का लगता है। कि हम ये वाला बटन दबाएंगे तो हमारा फ़ैन चलना चाहिए, ये बटन दबाएंगे तो टीवी चलना चाहिए। एंड अलग अलग है। ठीक है। मतलब काफ़ी सारे होते हैं बटन, कि इस बटन से हमारी ये लाइट जलेगी, इस लाइट से हमारा फ़ैन चलेगा, कुछ इस टाइप का। ठीक है। तो सबसे पहले आपने HTML देखना है। HTML के बारे में आपको देखो, HTML के बारे में बताता हूँ मैंने वीडियो बना रखा। अगर आपको यहाँ से समझ में आए तो अच्छी बात है, ना समझ में आए तो और अच्छी बात है। आप जहाँ से आपको समझ में आए आप वहाँ से देख लेना। ठीक है। मैंने फ़िलहाल देखो, जहाँ तक मुझे लगा था, जो जो टॉपिक थे, ठीक है ना, यहाँ पे एक मैंने बना रखा है, HTML के नाम से बना रखा वीडियो। आई थिंक कितने, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का। कहाँ चला गया ये? यहाँ पर है। ये वाला। ठीक है। तो आई थिंक ये 1.5 घंटे का है, तो इसमें कुछ खास नहीं है। आपने इसमें टैग्स वगैरह देखने हैं, क्लासेस वगैरह कैसे लगती है एंड आईडीज़ वगैरह कैसे लगती है। ठीक है। ये देख लेना कि आप हेडिंग लिखते हो तो हेडिंग को किस में लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं तो कैसे, इमेज वगैरह कैसे हैं, है ना, वीडियो वगैरह ऑडियो वगैरह कैसे होता है। बस ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें देख लेना आप, और कुछ इसमें खास है नहीं। ठीक है। एंड उसके बाद होगा हमारे पास CSS। ठीक है। उसके बाद आपने सीखना है CSS। ठीक है। तो CSS सीखने के लिए भी मैंने बना रखी है वीडियो। अगर यहाँ से आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, ना आए तो और अच्छी बात है। देखो, मैं नहीं कहता कि आप ये मेरे वीडियो ही देखो, आपको यहाँ से समझ में आएगी। शायद मैंने इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं बताई होंगी, या फिर मेरे एक्सप्लेन करने का जो है थोड़ा सा वो अलग है। तो आपको जहाँ से भी समझ में आए ना, जिससे भी समझ में आए, आप बस सीख लेना HTML CSS। आई थिंक 10-15 दिन में, चलो 1 महीना लगा लो आप, ज़्यादा ज़्यादा क्या ही लगाओगे। ठीक है। वैसे 10-15 दिन में दोनों क्लियर हो जाते हैं। बस थोड़ा बहुत स्टाइलिंग वगैरह पे ना टाइम लगता है, क्योंकि कई चीज़ें दिमाग से स्किप हो जाती हैं एंड समझ नहीं आता। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, 15-20 दिन या 1 महीना लगा लेना दोनों को, मतलब समझ लेना थोड़ा बहुत, मतलब ओवरऑल होता क्या है। ठीक है। HTML क्या करता है एंड CSS क्या करता है। ठीक है। 2 चीज़ें कर लेना, तो ये कवर हो गया आपका। एंड उसके बाद आप सीख लेना हमारी जावास्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट। ठीक है। ये 3 चीज़ें तो हमारा बेस है। मतलब जब भी आप फ्रंट एंड बनोगे ना, फ्रंट एंड इंजीनियर बनना चाहते हो, तो ये 3 चीज़ें तो हमारा बेस है। इन 3 चीज़ों के अलावा आप मतलब फ्रंट एंड तो बना ही नहीं सकते। ठीक है। अभी हम फ्रेमवर्क पे नहीं जाएंगे, इसको ऐसा कर देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं कोई फ्रेमवर्क। ठीक है। फ्रेम फ्रेमवर्क्स जैसे कि हमारे पास रिएक्ट होता है, एंड उसके बाद हमारे पास Vue.js होता है, एंड उसके बाद हमारे पास AngularJS भी होता है। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास काफ़ी सारे इसमें फ्रेमवर्क्स हैं, जिसको यूज़ करके आप थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट को कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है। तो मैं बताऊंगा, अभी फ़िलहाल इस पे नहीं आएंगे, रिएक्ट पे नहीं आएंगे।
तो रिएक्ट हमें कब यूज़ करना है, Vue.js कब यूज़ करना है, या एंगुलर कब यूज़ करना है, तो मैं बताऊंगा, ठीक है। मतलब ये इसकी नीड क्यों पड़ी, मैं आपको अभी एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे क्या नहीं है। तो फिलहाल देखो, HTML सीख लेना, CSS सीख लेना, एंड जावास्क्रिप्ट सीख लेना। तो ये तो काम हो गया हमारा फ्रंट एंड का, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ मैं फ्रंट एंड, ये हो गया फ्रंट एंड, ठीक है। एंड इसे और छोटा कर देता हूँ मैं, तो ये हो गया फ्रंट एंड का, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं एंड थोड़ा इसे और बड़ा कर देते हैं ना। तो ये फ्रंट एंड का हो गया हमारा। एंड उसके बाद हमें चाहिए बैक एंड। बैक एंड तक मैं नहीं चाह रहा कि आपको वहाँ पहुँचो, अभी पहले आप फ्रंट एंड देख लो, बट फिर भी मैं क्या करता हूँ, ये हमारा एक रोड मैप है, तो रोड मैप के हिसाब से मैं फ्रंट एंड के बारे में बता रहा हूँ। फ्रंट एंड में आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट देखनी है। एंड उसके बाद अगर ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि हमें आगे जो फ्रेमवर्क है, जैसे कि रिएक्ट हो गया, Vue.js हो गया, एंड एंगुलर, ये यूज़ क्यों करना है। इसको यूज़ करने से पहले ये देख लेना कि इसको यूज़ क्यों करना है, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो फिलहाल ये हो गया फ्रंट एंड का। अभी देखना हमने यहाँ पे बैक एंड। बैक एंड में आपके पास काफ़ी सारी चॉइसेस हैं, जैसे कि आप नोड जेएस को यूज़ कर सकते हो, नोड जेएस को यूज़ कर सकते हो, है ना। नोड जेएस का एक फ्रेमवर्क होता है इसमें, जो इसे कहते हैं एक्सप्रेस, एक्सप्रेस जेएस, ठीक है। इसको यूज़ कर सकते हो बैक एंड में। एंड उसके बाद आप जावा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड पाइथन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड और काफ़ी सारी लैंग्वेजेस वगैरह हैं, उसमें कर सकते हो, ठीक है। आप PHP भी कर सकते हो, आप PHP लगा सकते हो, आप PHP भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसी कुछ लैंग्वेज है जो बैकएंड में आप यूज़ कर सकते हो, बट फ्रंट एंड के लिए आपके पास कोई वे नहीं है। आपको ये 3 चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अगर ये 3 चीज़ें आती हैं तो उसके बाद आप फ्रेमवर्क पे या फिर लाइब्रेरी है जो, इस पर आप स्विच हो सकते हो। पर बैकएंड के लिए तो आपको देखो काफ़ी सारी चॉइसेस है। आप बैकएंड नोड जेएस में बना लो, जावा में बना लो, पाइथन में बना लो, ठीक है। ये तो हो गया बैकएंड का। एंड इसके साथ हमारा होता है एक डेटाबेस भी, ठीक है। एंड डेटाबेस भी हमारे पास काफ़ी सारे होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही डेटाबेस है। जैसे कि हमारे पास माई एसक्यूएल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया। एंड उसके बाद हो गया मोंगो डीबी, मोंगो डीबी। एंड उसके बाद हमारे पास हो जाता है पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल, ये भी होता है। एंड उसके बाद हमारे पास फायर बेस होता है, फायर बेस होता है। एंड उसके बाद काफ़ी सारे होते हैं डेटाबेस, ठीक है। फायर बेस हो गया, सुपर बेस हो गया, काफ़ी सारे हो गए, ये लगा लो एट्सेट्रा में, ठीक है ना। उसके बाद काफ़ी सारे हमारे और भी होते हैं डेटाबेस, जो मतलब हमें डेटा को इंसर्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रोड मैप होने वाला है फ्रंट एंड के लिए, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। एंड इसको अभी देखते हैं, ठीक है। बैक एंड के लिए हमारे पास ये होता है। ये मतलब आपका जो है, पहले आप देखो, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ना बैकएंड में जाओ ना डेटाबेस देखो, अभी कुछ मत देखो। आप फ्रंट एंड का देखो, फ्रंट एंड से कैसे डील करते हैं। आप फ्रंट एंड का जो स्ट्रक्चर है उसको देखो, कैसे बनता है कैसे नहीं, ठीक है। तो उसके बाद आप आना बैक एंड में। तो बैक एंड देखो, आप बैक एंड जैसे नोड जेएस है, तो आप ये नहीं कि अब ये तो सीखना पड़ेगा, ठीक है। आप नोड जेएस मतलब एक्सप्रेस में भी पूरी फुल स्टैक एक वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं बनती है, बनती है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके भी एक फुल स्टैक वेबसाइट बना सकते हो, ऐसा नहीं है बनती नहीं है, बनती है। बट कई बार होता है ना, तो हमें फ्रंट एंड अलग यूज़ करना होता है, जैसे कि रिएक्ट में Vue.js या एंगुलर में फ्रंट एंड बनाना है, एंड उसके बाद बैक एंड बनाना है, जैसे नोड जेएस में, मोंगो डी नोड जेएस में या एक्सप्रेस में। एंड उसके बाद जो तीसरा काम होता है वो होता है डेटाबेस हमारा। जब आप बैक एंड बनाओगे तो ऑफकोर्स आप डेटाबेस को कनेक्ट करोगे, ठीक है। डेटाबेस में मतलब डेटा भी तो डालना होता है ना। तो ये 3 स्टेप होते हैं, फ्रंट एंड का, बैक एंड का, एंड हमारा डेटाबेस, ठीक है। एंड तो फ्रंट एंड आपने कहाँ से सीखना है, देखो मैं बताता हूँ आपको। फ्रंट एंड आप HTML CSS सीखने के बाद फ्रंट एंड में, जैसे कि एक पूरी ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाई फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर ना फुल स्टैक में HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड बैकएंड मैंने नोड जेएस यूज़ कर रखा है, मोंगो डीबी, मतलब पूरी वेबसाइट बना रखी है देखो। यहाँ तक कि मैंने बेसिक जो होता है ना वो सारा यूज़ कर रखा है इसमें। मतलब होती तो है काफ़ी परेशानी, ऐसा नहीं कि काफ़ी परेशानी नहीं होती, काफ़ी होती परेशानी। ये हमारा फुल स्टैक HTML CSS जावास्क्रिप्ट विद बैकएंड। तो अभी मैं यहाँ पे आने की सलाह नहीं दूंगा, आप यहाँ पर आओ। आप ऐसा करो, उससे पहले आप मेरा वाला ये वाला वीडियो देखो, जो पूरा एक आप फ्रंट एंड का, जैसे कि यहाँ पे है ना, हाउ टू क्रिएट ई-कॉमर्स वेबसाइट विद HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इस टाइप का कुछ मतलब आप बनाओ पहले, ठीक है। आप इसको देखना, इसमें समझ में ना आए
तो मुझे बताना, ठीक है। ये करने के बाद फिर आप मतलब इसी में ही रहना, ज़्यादा आगे मत जाना। इसको करने के बाद फिर आना फुल स्टैक पे, ये देखना, ठीक है। HTML, इसमें भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड बैकएंड लगा रखा है मैंने, ठीक है। आई थिंक इसमें बैकएंड मैंने पोस्टग्रेस एसक्यूएल किस में लगाया था ध्यान नहीं है मेरे को, बट इसमें है ना ये मोंगोडीबी नोड जैसा, ठीक है। तो ये हमारा HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड हमारा ये नोड जेएस एंड मोंगोडीबी, तो ये हमारा फुल स्टैक है, ये फ्रंट एंड है, ठीक है। एंड उसके बाद इतना आप सीखने के बाद अभी आपको समझ में आ गया स्ट्रक्चर, फ्रंट एंड समझ में आ गया, पहले फ्रंट एंड बनाना कैसे होता है कैसे नहीं होता सब देखना, उसके बाद आना ये फुल स्टैक को देखना। अभी किसी फ्रेमवर्क पे जाना मत, ठीक है। अभी ये देखो स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। तो ये देख लिया आपने, फ्रंट एंड बना लिया, उसके बाद फ्रंट एंड बैक एंड दोनों को चिपका के एक फुल स्टैक बना दी वेबसाइट, ठीक है। अभी तक आपको मतलब यहाँ तक अगर पहुँच गए तो आपको ये समझ में आ गया कि हमारा फ्लो क्या है जब वेबसाइट बनाते हैं। तो फ्रंट एंड में हम ये यूज़ करते हैं, बैक एंड में ये यूज़ करते हैं, तो बन गई फुल स्टैक। एंड उसके बाद एक क्वेश्चन है, हमें कोई फ्रेमवर्क यूज़ करना क्यों है, जैसे कि रिएक्ट हो गया, एक्सप्रेस हो गया एंड एंगुलर, जो एक्सप्रेस नहीं रिएक्ट हो गया, Vue.js हो गया एंड एंगुलर हो गया, तो ये हमें यूज़ करना क्यों है। तो एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो हम ये यूज़ क्यों करते हैं पता है, मैं इसका एक रियल टाइम एग्जांपल दिखा दूँ मैं। अगर मेरे पास यहाँ कोई पड़ा होगा कोई डेटा फॉर बिगिनर, अगर पड़ी होगी मेरे पास कोई, मैं देखता हूँ, ठीक है ना, इसमें से कोई मिल जाती है ना वेबसाइट फॉर बिगिनर, ई-कॉमर्स फॉर बिगिनर, आई थिंक यही वाला, ठीक है, यही दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे करूँगा CMD एंड यहाँ पे ओपन करूँगा इसे कोड में एंड VS कोड में ओपन कर लूँगा, ठीक है। अभी मेरे पास एक रिएक्ट की भी वेबसाइट ओपन, वो कह सकते हैं मेरा पोर्टफोलियो ही है, ठीक है। मतलब कुछ खास नहीं है, हल्का फुल्का ही है। तो ये हमारी है जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। इसमें दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि हमारे पास इसमें एक index.html फाइल है, यही होता है ना, ऐसे कोड लिखते हो ना index.html। ये तो मैंने ये जो अभी दिखा रहा था ना वीडियो, इसी का कोड है, ये वाला है ना फ्रंट एंड का जावास्क्रिप्ट, आई थिंक इसी का ही कोड है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या है। हमारे पास ये इंडेक्स है, ठीक है, index.html। इसके अंदर मैं दिखाता हूँ नैप बार, ये हमारे पास है नैप बार, ये देखो कितना सारा कोड है, ठीक है। तो ये वाला जो नैप बार है, हमने यहाँ पर इतना कोड लिख रखा है, इसके नीचे फुटर भी होगा, ये नीचे फुटर भी है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, ये हमारे इंडेक्स पे भी यूज़ हो रही हैं। ये हमारी जैसे कि ये प्रोडक्ट डिटेल पेज है, इस पे भी यूज़ हो रही होंगी, मैं भी दिखाता हूँ आपको। ये हेडर है हमारा, ठीक है। यहाँ पर भी सेम हेडर सेम कोड, देखो इतना सारा कोड, मतलब 2 बार रिपीट हो रहा है। होम पेज पे भी हो रहा है, इंडेक्स पे भी हो रहा है एंड हमारा प्रोडक्ट डिटेल पेज पे भी हो रहा है, ठीक है। एंड नीचे आपके पास आई थिंक फुटर भी होना चाहिए यहाँ पर। फुटर है नहीं क्या इसमें, नहीं फुटर तो होना चाहिए इसमें। रिलेटेड प्रोडक्ट आई थिंक हो गया होगा कुछ, है ना। तो इसमें भी आई थिंक फुटर है हमारे पास, ठीक है। तो हेडर तो है ही हमारे पास, हेडर यहाँ पर भी है, प्रोडक्ट डिटेल पे भी एंड index.html पे भी। एंड उसके बाद मैं दिखा देता हूँ, प्रोफाइल पेज पे चलते हैं। ये देखो हमारे पास यहाँ पर भी फुटर है एंड यहाँ पर भी हेडर है, ठीक है। एंड उसके बाद चलते हैं यहाँ पे सर्च पेज पे, मैं सर्च पेज पे दिखाता हूँ अगर मिल जाए तो। सर्च पेज पे हमारे पास नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी देखो हेडर है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद मैं शॉप पेज पे दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो हमारे पास हेडर है, ठीक है। एंड ओके, इसमें फुटर नहीं होगा, कुछ और रखा होगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो, मेरे कहने का मतलब है हमारा जो हेडर है एंड फुटर है, हर एक पेज पे हम उसको मतलब लगा रहे हैं। देखो यहाँ पर भी हेडर है, कंफर्म ऑर्डर है, यहाँ पर भी आई थिंक होना नहीं, यहाँ पर तो क्या ही होगा, हेडर नहीं है यहाँ पर, ये है हमारे पास, ठीक है, हेडर है। तो अभी आपको समझ में आया, मतलब एक हेडर है, इसका जो इतना सारा कोड है, ये हमने कितनी बार रिपीट कर रखा है ना। मतलब ये वाला कोड कम से कम कितने का होगा, आई थिंक ये कितने लाइन का होगा, नहीं भी तो होगा कोई 60-70 लाइन का तो होगा ही ना। यहाँ से अगर 134 से लगा लो आप, ठीक है, 134 से लगा लो एंड नहीं भी तो आप लगा लोगे 134 से, मतलब वही 50-60 लाइन का है, ठीक है ना, ये कोड हमारे पास। मतलब 50-60 लाइन का कोड हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, 50-60 लाइन का कोड हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। फुटर का तो अलग है हमारे पास, 50-60 लाइन यहाँ
एंड कोई लगा लो यहाँ पे 30-40 लाइन ये, ठीक है, मतलब कह लो एक मतलब 100 के आसपास लाइन है हमारे पास फुटर की या नैब बार की। इतनी हम लाइन वेस्ट कर रहे हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में एंड कार्ट में, चेकआउट में, कंफर्म ऑर्डर में हो सकता है तो हमारे पास प्रोडक्ट में भी होगा, शॉप पेज पे भी होगा, सर्च पे भी होगा, ठीक है। मतलब एक कोड को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो ये जो रिपीटेशन हो रही है ना हमारी, ये तो हमारी जो प्योर एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट है, ये जो हमारी जो एच टी एम एल का कोड है रिपीट हो रहा है, मतलब है ना एच टी एम एल में, मतलब ये पूरा एच टी एम एल का कोड है। तो एच टी एम एल की फाइल में हमारे पास ये कोड रिपीट हो रहा है। ऐसा नहीं कि बन जाएगा, ये बना लेते हैं हम, इसको रीयूज बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जे एस की फ़ाइल बना लेंगे यहाँ पर, जैसे कि नैब बार यहाँ पर बना रखा है, एक ऐसे करके हम इसकी फ़ाइल बना लेंगे। तो ये हमारा सिर्फ करना क्या, हमने हर एक यहाँ पर आके इंडेक्स की यहाँ पर जाके ना, जैसे ये चिपका रखा है मैंने, ऐसे करके ये नैब बार को चिपका सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हर जगह ये हो जाएगा, फुटर भी कर सकते हैं, ठीक है। बट हमें लगाना कहाँ है फिर बताना पड़ेगा इसको, ठीक है। ऐसे है, मतलब कहने का मतलब है कि हमारा जो कोड है ना, हेडर का है, जो फुटर का है, वो काफ़ी जगह रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको रिजॉल्व कौन करता है, इसको रिजॉल्व करता है हमारा जो प्री बिल्ड कंपोनेंट बेस्ड जो लाइब्रेरी होती है या हमारा फ्रेमवर्क होता है, वो इसको रिजॉल्व करता है, ठीक है। ये हमने देखो, मैं अभी दिखाता हूँ, ये तो हमारे पास इंडेक्स है, ये यहाँ पे कोड हुआ रिपीट एंड उसके बाद काफ़ी जगह रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको रिजॉल्व करता हमारा जो रिएक्ट जेएस हो गया, व्यू जेएस हो गया या एंगुलर हो गया। ये क्या करते हैं, इसे कह सकते हैं एस पी ए, रिएक्ट जेएस है, व्यू जेएस है, एंगुलर जेएस, इसे कह सकते हैं एस पी ए। एस पी ए का मतलब होता है एस पी ए, इसका मतलब होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है। सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो ये हमें क्या करता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे रिपीट हो रहा है नैब बार, तो ये हमें रिपीट नहीं करना होता, सिर्फ हमें एक कंपोनेंट बनाना होता है, क्योंकि ये जो फ्रेमवर्क्स हैं ये हमारा कंपोनेंट बेस है। एंड ये हमें कंपोनेंट वगैरह, जैसे हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं उसे रीयूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें इतना कोड लिखने की ज़रूरत यहाँ पे तो पड़ रही है, क्योंकि ये हमारा प्योर एच टी एम एल सी एस एस है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर इतना कोड लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। बट रिएक्ट में ऐसा नहीं है, व्यू जेएस में ऐसा नहीं है, एंगुलर में ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये कोड लिखा हमने कई बार यूज़ किया यहाँ पर, ठीक है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको, मैं अपना पर्सनल दिखा देता हूँ पोर्टफोलियो जो मेरा है, मतलब खास है नहीं, मैं फिर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे देखो, ये रिएक्ट का कोड है ना, फ्रंट एंड, ये हमने एक कंपोनेंट बनाया, इसके अंदर हमने यहाँ पे नैब बार बना रखा है, ठीक है। ये हमारा नैब बार है, ठीक है। ये हमने सिर्फ इसका एक कंपोनेंट बनाया है और कुछ नहीं किया है, एक कंपोनेंट बनाया है। एंड अभी हमें इसे कहाँ कहाँ यूज़ करना है, इसे हमें यूज़ करना होम पे यूज़ करना। मैं पेजेस दिखा देता हूँ। देखो ये होम पेज है, यहाँ पर भी यूज़ करना है, मतलब यहाँ पे नहीं यूज़ करते हैं एक्चुअली, जब यूज़ करते हैं ना रूट में करते हैं। मैं बताता हूँ कहाँ पर यूज़ कर रखा है। मुझे होम पेज पे भी चाहिए, ये जो प्रोजेक्ट्स पेज है इस पर भी चाहिए, स्किल्स हैं मुझे इस पर भी चाहिए नैब बार, एंड उसके बाद मेरे पास कॉन्टैक्ट पेज है उस पर भी चाहिए, एंड अबाउट पेज है इस पर भी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे एक नैब बार का कंपोनेंट बनाया, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे कोड लिखा है और कहीं नहीं लिखा है। बस इस वाले कंपोनेंट को उठाएंगे, इसको उठाएंगे, अपना जो मेन फाइल है ना, जो app.index यहाँ पे आके देखो, सिर्फ ये कंपोनेंट चिपकाना है, एक बार कोड लिखना है, एंड जहाँ जहाँ आपको नैब बार चाहिए, जैसे इतना सा उठा के कंपोनेंट जहाँ मर्जी लगा लो आप, ठीक है। मतलब थोड़ा सा डिफरेंस पता लगा आपको कि हमारा HTML का जो कोड है, हर पेज पे वही कोड रिपीट हो रहा है ये वाला, ठीक है। और जो हमने फ्रेमवर्क यूज़ कर लिया इसमें, ये हमारा रिएक्ट का है, तो इसमें हमने मतलब प्रोजेक्ट बनाया, इसमें फ्रेमवर्क यूज़ किया, जैसे कि रिएक्ट यूज़ किया इसमें। तो इसमें हमने नैब बार का एक कंपोनेंट बना लिया जो यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब हमें जहाँ जहाँ पर नैब बार चाहिए, सिर्फ इस, ये तो रूट पे ही लगता है देखो, ठीक है। अगर आपको आप चाहते हो जैसे कि ये नैब बार मुझे हर पेज पे नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे होम पेज पे चाहिए, जैसे कि होम पेज पे चाहिए, एंड कॉन्टैक्ट पेज पे चाहिए, या प्रोजेक्ट पे, 2-3 पेजों पे चाहिए। तो आप ऐसा करो, इसको रूट पे मत लगाओ, इसको रूट पे मत लगाओ, ठीक है। या तो इसकी एक लेआउट फाइल बना लो, वहाँ पे चेक कर लो कि अपना पाथ फिर देखना पड़ेगा कि आपका जो ऊपर पाथ है, अगर वो पाथ होता है तो हमें नैब बार दिखाना नहीं है, अगर वो पाथ नहीं होता है, अगर दूसरा पाथ होता है तो फिर नैब बार दिखा देंगे। एक तो ये रास्ता है, ठीक है, लेआउट का। एंड एक दूसरा रास्ता है, आप इसको उठाओ, एंड मतलब नैब बार का जो कंपोनेंट, इसको उठाओ, यहाँ पे लाओ, यहाँ पर चिपका दो,
ठीक है, सबसे ऊपर ये हीरो सेक्शन है, इसके ऊपर रख दो, ठीक है, यहाँ पे रख दो, इसके नीचे, मतलब यहाँ पर इसके अंदर नैप बार डाल दो, है ना। तो ऐसे करके कर सकते हो आप। तो ये थोड़ा सा एक मतलब बेनिफिट हो जाता है कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं इसमें। तो मतलब एक कंपोनेंट बना लिया। वैसे देखो इतना डिफ़िकल्ट है नहीं ये रिएक्ट, मतलब सीखने को तो काफ़ी चीज़ होती है इसमें। अगर आप इस ये देखो सीखना तो आप सीख लोगे जब HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखोगे ना, सीखना वहाँ तक ही होता है। बाकी ये जो रिएक्ट है ना, रिएक्ट मतलब मुझे नहीं लगता कुछ खास चीज़ है इसमें सीखने की, मतलब है बहुत कुछ है, मतलब इसको आपको समझना होता है खाली, कि इसमें हम कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, पेज कैसे बनाते हैं, पेज में जो अगर किसी पेज पे रीडायरेक्ट होना है तो उसे राउट कैसे करवाना है ना, मतलब आगे स्विच कैसे कराना है दूसरे पेज पे। तो इस टाइप की इसमें चीज़ें समझनी पड़ेंगी आपको, कि इसमें स्टाइल वगैरह कैसे होती है, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें भी हमारे पास HTML का कोड नहीं होता, इसमें भी हमारे पास एक index.html की फ़ाइल होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है, ये देखो, ठीक है। ये हमारी एक रूट फाइल होती है, ये वाली डिलीट नहीं होनी चाहिए। अगर ये डिलीट हो गई तो आपका प्रोजेक्ट चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ना समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे हमने जैसे ये कोड लिख रखा है, ये हमारे पास कोड है HTML में, CSS में। एंड ये आप देखना, ठीक है, ये समझना कि ये क्लासेस वगैरह कैसे लगाते हैं, एंड इसमें आईडीज़ वगैरह कैसे लगती हैं, इसको स्टाइल हम देते हैं यहाँ पर, जैसे कि स्टाइल वगैरह कैसे देते हैं, ठीक है, ये समझना। अब मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है HTML CSS पे। टाइम अगर वेस्ट करना ही है तो थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट पे वेस्ट कर लेना। उसके आप देख लेना दो तीन चीज़ें, नहीं मैं कहता हूँ, वेरिएबल वगैरह देख लेना, अनडिफाइंड, नॉट अ नंबर, ये चीज़ें देख लेना थोड़ी बहुत। एंड एरे तो बिल्कुल देखना आप, ठीक है ना, एरे को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, डेटा कैसे डालते हैं, कैसे निकालते हैं ना, पुश करते हैं, शिफ्ट अनशिफ्ट, ऐसी चीज़ें देख लेना। एंड उसके बाद फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, फंक्शन देख लेना, ठीक है। एंड उसके बाद आप स्टेटमेंट देख लेना। मेरे पास यहाँ पर डाल रखा है मैंने, अपने यूट्यूब पे डाल रखा, अगर आपको समझ में आए तो देख लेना, ये जावास्क्रिप्ट की है, ठीक है। इसमें अगर समझ में आ जाए कि कुछ है इसमें यूज़फुल, तो आप जावास्क्रिप्ट की मेरी ये सीरीज़ देख लेना, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। मतलब इसमें कहता हूँ मैं 50% भी समझ में आ गया तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। 100% तो देखो किसी को भी नहीं आती है, जावास्क्रिप्ट छोटी मोटी चीज़ नहीं है, काफ़ी बड़ी है। 100% किसी को भी नहीं आती, छोटा मोटा थोड़ा बहुत तो रहता है, और हर चीज़ किसी को याद भी नहीं रहती, ठीक है, इतना बता दूँ मैं। और इसमें से आप 50% आप देख लोगे ना, आई थिंक मुझे लगता है तुम्हारा काफ़ी हद तक काम चल जाएगा। एटलीस्ट कुछ भी नहीं तो फ्रंट एंड तो बन ही जाओगे, ठीक है। अभी फ्रंट एंड बनो, उसके बाद देखो, जब सारी एक बार नहीं सीख सकते, अगर सोचोगे ना इसे 100% करना है, 100% करते करते ना मतलब काफ़ी टाइम लग जाएगा। और जितनी चीज़ों में कंफ्यूज होगे ना, उतनी चीज़ों में मतलब जितनी चीज़ों में अंदर जाओगे, पीछे वाली चीज़ें भूलते जाओगे, ठीक है। सीखना ही काम नहीं है, सीखना है, थोड़ा बहुत सीखना है, उसके बाद हमें उसे इम्प्लीमेंट करना है। तो जैसे आप इम्प्लीमेंट करते रहोगे ना, उस जो भी चीज़ सीखोगे, जैसे HTML सीख लिया, उसको इम्प्लीमेंट करो, CSS सीख लिया, उसको इम्प्लीमेंट करो, जावास्क्रिप्ट सीख लिया, उसको इम्प्लीमेंट करो। तो वो जो चीज़ें मतलब यूज़ में आती रहेंगी ना आपकी डेली लाइफ में, मतलब डेली आप प्रोजेक्ट बनाओगे, कुछ ना कुछ करते रहोगे, ठीक है। तो आपको मतलब जब यूज़ करते रहोगे तो वो भूलोगे नहीं आप, ठीक है। तो ऐसे करके आप छोटी छोटी चीज़ें जो जितना सीखोगे जावास्क्रिप्ट में जो भी है, आप उसको इम्प्लीमेंट कर देना, जिससे आपके माइंड में रहेगा कि आपने इसको सीखा था एंड कर लिया, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो चीज़ सीख रहे हो उसको यूज़ करो, ठीक है, यूज़ में लाओ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट में देख लेना, मैंने बता ही दिया आपको, वेरिएबल वगैरह देख लेना, अनडिफाइंड, नॉट अ नंबर, NaN, ठीक है। एंड लूप्स देख लेना, एंड स्टेटमेंट देख लेना, इफ एल्स, एंड उसके बाद एरे देख लेना, फंक्शन देख लेना, असिंक का वेट का प्रॉमिस वगैरह कैसे रिजॉल्व होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं वो आप देख लेना, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हमारा कैसे क्या होता है, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमारा प्रोजेक्ट है HTML CSS में, और ये वाला जो है हमारा अलग है, ठीक है। तो अगर आपको सपोज करो आपको HTML आ गई, CSS आ गई, अब आप कंफ्यूज हो, जावास्क्रिप्ट नहीं आ रही है, ठीक है। तो अभी आपने ये कर लिया, ठीक है। तो कई बार होता है ना, अब यार ये CSS भी सीख लिया, HTML सीख लिया यार, अब करना ही क्या है। तो इतना करने के बाद ना क्या करो, आप अभी जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा हटा दो, आप प्रोजेक्ट बनाओ, नैबर बना लोगे, हाँ रिस्पॉन्सिव नहीं कर पाओगे क्योंकि उसमें जावास्क्रिप्ट लगती है, ठीक है, कोई बात नहीं। सिर्फ बनाओ, एक नैबर बनाओ, ठीक है। एंड उसके बाद आप नैबर बना लो, एंड उसके बाद आप हीरो सेक्शन बना लो, ज़रूरी नहीं कैरोजल करवाना है, सिर्फ बनाओ,
बॉक्स बनाओ, ठीक है। तो मैं अभी हो सके तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के दिखा दूंगा आपको, एकदम सिंपल विदाउट जेएस, ठीक है। अगर जेएस लगानी है तो फिर मैं बता दूंगा आपको, लगानी नहीं लगानी, ठीक है। एंड उसके बाद आप ऐसा करता हूँ, बना देता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसा करना, HTML CSS सीख लेना एंड जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट पे अभी ये समझ नहीं आ रही है कि हमें करना क्या है, मतलब ब्लैंक हो जा रहे हो, मतलब कई बार मेरे को मैसेज आया, कई बार कहते कि यार हमें समझ नहीं आता है कि मतलब जावास्क्रिप्ट तो सीख लिए, अब करें क्या उसके बाद। तो ऐसा करो, जावास्क्रिप्ट ठीक है आ जाएगी, पर जावास्क्रिप्ट पता है कब काम मतलब कब दिमाग काम करेगा जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने का, जब आपको उसको यूज़ करने की जगह मिल जाएगी। वैसे तो आप पूरी वेबसाइट बना लोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आपको यूज़ कहाँ करना है, जैसे कि आप वेबसाइट बनाते हो, ठीक है, एंड उसको फिर रिस्पॉन्सिव भी करनी होती है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये है, इसको कर दिया छोटा, ठीक है। अब मैं इस बटन को दबाऊं तो ये ओपन हो रहा है, यहाँ पे दबाऊं क्लोज हो रहा है। तो ये काम कौन कर रहा है, जावास्क्रिप्ट ही कर रहा है ना। अब हम इस वाले वीडियो पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा वीडियो ओपन हो के आएगा, इसमें क्या है, जावास्क्रिप्ट ही लगी है ना। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हमें पता लगे ना कि यहाँ पे हमें जावास्क्रिप्ट लगानी है, फिर हम सोचते हैं उस पर। अगर कुछ समझ में नहीं आता, हम रिसर्च करते हैं, गूगल के पास जाते हैं या वीडियो देखते हैं, ठीक है, कि हम इसे कैसे क्लिक करके देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुद ही सोचनी पड़ेगी। हर कोई मतलब हर चीज़ के बारे में हर कोई बंदा नहीं बताता, ठीक है। बट आपको कई बार खुद से सीखना पड़ेगा, ठीक है। एक तो एग्जांपल मैंने ये दे दिया आपको, ये देखो नैबर हो रहा है, छोटा बड़ा हो रहा है, ये हो रहा है। उसके बाद होता है यहाँ पे ये फिल्ट्रेशन, जैसे बटन होते हैं, कोई ई-कॉमर्स की वेबसाइट देखी होगी, बटन्स होंगे, फिल्टर लगाने होते हैं। तो फिलहाल मैं तो यही कहूँगा, देखो आप अभी जावास्क्रिप्ट ऐड मत करो, एक सिंपल नैबर बनाओ, एक लोगो लगाओ बाजू में, होम होम का लगाओ बटन मतलब लिंक, अबाउट का लगा लो, एंड कॉन्टैक्ट का लगा लो, लॉगिन का लगा लो, रजिस्टर का लगा लो, एंड प्रोफाइल का लगाना लगा लेना, ठीक है। अभी बनाओ सिर्फ डेस्कटॉप के लिए, ठीक है। जब थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा ना कि आप एक वेबसाइट बना सकते हो, फिर अब यूज़ करो जावास्क्रिप्ट उसमें, कि मैंने इतना कोड ऐसा करता हूँ ना। मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के दिखा देता हूँ। मैं प्योर एच टी एम और CSS में ही करवाऊँगा, मैं आपको ना इसमें टैलविंड यूज़ करवा देता हूँ, ठीक है। जो हम यहाँ पे मैंने बनाया था ना प्रोजेक्ट, इन प्रोजेक्ट में मैंने टैलविंड यूज़ नहीं किया था, सिर्फ CSS यूज़ की थी, जो प्योर CSS HTML CSS, एंड इसमें भी मैंने प्योर HTML CSS यूज़ की थी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना देता हूँ आप लोगों के लिए विदाउट JS, ठीक है, मतलब विदाउट जावास्क्रिप्ट। तो ऐसा करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, सबसे पहले एक मैं फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे, कहीं पर भी आजा मेरे भाई। यहाँ पे करेंगे, इसका नाम क्या रखूँ मैं, वेबसाइट फॉर बिगिनर, वेबसाइट फॉर बिगिनर्स। तो इसे करता हूँ मैं राइट क्लिक, हो जा राइट क्लिक मेरे भाई, इसे ओपन विद VS कोड में ओपन कर लूँगा, ठीक है। ये एडिटर आपको चाहिए होगा, ये जो है ना VS कोड है ना, ये आपको चाहिए होगा, आपको कहाँ से मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप यहाँ पे जाना गूगल बाबा के पास, इसे बोलना VS कोड दे दो मुझे, ठीक है। ये विंडो के लिए इंस्टॉल चाहिए मुझे, इंस्टॉल हो ही ना जाए। तो ये वाला पहला लिंक है, आप इस पर आना, ठीक है, इस पर क्लिक करना, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख लेना कौन सा आपके पास है, मैक है, एडोबंतु है, या फिर जो भी है आपके पास, ये विंडो है तो विंडो पे कर लेना, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद कुछ नहीं करना, नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना, ठीक है, इंस्टॉल कर लेना। एक तो ये चीज़ चाहिए होगी, एक दूसरा चाहिए होगा आपको Node.js। अब क्योंकि जावास्क्रिप्ट चलाओगे तो Node.js चाहिए होगा, फ़िलहाल अभी चाहिए नहीं, फिर भी कर लेना इंस्टॉल, ठीक है। ये Node.js है, इसको इंस्टॉल कर लेना। एंड इसका जो एक पाथ होता है ना, ये जहाँ पर भी इंस्टॉल होगा ना, बिन पे जाके मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर कहाँ चलें, यहाँ पे चलते हैं, हमारे पास है कहाँ पर ये, PC में चलते हैं। ओके, लिनक्स कहाँ से आ गया, इसको देखूंगा मैं क्या दिक्कत है। एंड यहाँ पे चलेंगे, जैसे कि हमारे पास डाउनलोड्स पे नहीं जाना है, C ड्राइव पे जाना है। यहाँ पर आना आप, आई थिंक इसमें है प्रोग्राम्स फाइल्स में, एंड इसमें आप देखना Node.js कहाँ पर, ये Node.js है, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद आपके पास यहाँ Node.js दिखेगा, ठीक है। एंड आई थिंक यहीं पर आके इसको कॉपी करना,
इसको कॉपी करना। एंड अगर आप देखोगे ना यहाँ पे इन्वायरमेंट अगर ढूंढोगे तो आपको मिलेगा इन्वायरमेंट एंड वेरिएबल्स, इस पे जाना। एंड यहाँ पे जाना, ये नीचे वाला है ना जो सिस्टम वेरिएबल, आई थिंक इसी में आना होता है, इसी में आना होता है। तो यहाँ पे आना, यहाँ पे पाथ ढूंढना, ठीक है, ये वाला पाथ है। इस पे आप डबल क्लिक भी करोगे ना तो ये ओपन हो जाता है, ठीक है। ओके, ओपन नहीं हो रहा ये। ओके, तो ऐसा करता हूँ मैं। ओके, इसमें पाथ होता है एक। हम्म, यहाँ पे कर लेना, ठीक है, न्यू पाथ। न्यू पाथ नहीं करना, इस पे करना क्लिक। एंड यहाँ पे आना, न्यू पाथ करना। एंड यहाँ पे अपना जो पाथ है चिपका देना। ये चिपकाना कहाँ पर है, ये यूज़र वेरिएबल के अंदर चिपका देना, ठीक है। यहाँ पर नहीं हो रहा है, एंड यहाँ पे चिपका देना, ठीक है। ये काम कर देना तो आपका ये जो नोड जेएस का ना सेटअप हो जाएगा। दूसरा आपको चाहिए होगा वीएस कोड, जो मैंने बता दिया, इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो ये काम हो गया। एंड अभी हमने इसको यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो अभी क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना देता हूँ विदाउट जीएस एंड टेलविन सीएसएस के साथ। तो और टेलविन सीएसएस की अगर वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं जल्दी लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ना इसके अंदर मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ जिसका नाम रखूँगा index.html, ठीक है, index.html। एंड इसके अंदर क्या करता हूँ मैं, एक इसका बॉयलर प्लेट ले आता हूँ। ये हमारे पास बॉयलर प्लेट है। इसके बारे में पढ़ना है तो आप मेरी HTML के सीरीज़ देख लेना, उसमें आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर एक H1 ले लेता हूँ। H1 में सिर्फ लिखूँगा मैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। एंड ये तो काम हो गया हमारा ऐसे। एंड इसको ना रन करने के लिए आपको एक चाहिए होगा, जिससे हम इस वाले पेज को, या कह सकते हैं जो भी ये प्रोजेक्ट है हमारे, इसे लाइव करना होता है, ठीक है। तो इसे लाइव करने के लिए क्या करना होगा, आप यहाँ पे चलना एक्सटेंशन पे। यहाँ पे आप क्या ढूंढोगे, गो लाइव करके, ठीक है, गो लाइव। तो यहाँ से आप आई थिंक ये वाला है, आई थिंक ये वाला है शेयर, लाइव शेयर MDS, आई थिंक यही वाला है, ठीक है ना। इसको इंस्टॉल कर लेना। तो ये क्या करेगा, आपको यहाँ राइट साइड में ना गो लाइव करके एक ऑप्शन दे देगा, ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है यहाँ पर, तो ये बंद क्यों हो गया। ओके, एक बार मैं क्या करता हूँ, इसे ना क्लोज़ कर देता हूँ, फिर से इसे ओपन करता हूँ। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा राइट साइड में। तो जिससे आप क्या करोगे, अपना ये जो प्रोजेक्ट है ये रन हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल क्या करता हूँ, ये तो रन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारे पास, यहाँ पर स्किप करते हैं। एंड यहाँ पे क्या करता हूँ, गो लाइव पे क्लिक करता हूँ मैं। तो ये ना बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी ब्राउज़र पे अपने आप ही ओपन हो जाएगा। ये देखो, ठीक है, आगे हमारे पास हेलो वर्ड, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक हमारा इसका मतलब हो गया हेलो वर्ड। अभी क्या करते हैं ना, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाता हूँ मैं, जिसमें क्या करेंगे, टेलविंड को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलता हूँ मैं। एंड यहाँ पे ना टेलविंड को लाते हैं हम, टेलविंड CSS। तो इसका क्या करेंगे ना, हम CDN यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे चलेंगे। एंड यहाँ पे अभी देखो इंस्टॉल तो कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास फ्रेमवर्क है नहीं। तो अभी इसे क्या करना होगा हमें, ये रहा हमारे पास प्ले CDN। एंड ये देखो इसने बॉयलर प्लेट दे दिया, ठीक है, ये वाला। तो ऐसा करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको ना इंडेक्स डॉट जहाँ जहाँ पर भी आपको टेलविंड CSS चाहिए ना, अब वहाँ लगा लेना, ठीक है। इसको करता हूँ कॉपी। एंड यहाँ पे ला के मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या मिलती है, एक CDN मिल जाती है जो हमें इसके अंदर स्टाइल वगैरह प्रोवाइड कराने की हेल्प करती है, ठीक है। एंड और क्या करना, और तो कुछ करना नहीं इसमें, ठीक है। थीम वगैरह चाहिए नहीं हमें, इसमें थीम चाहिए नहीं। एंड इसके साथ देख लेते हैं, हमारे पास ये देखो स्टाइल इसके साथ आ गया। अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना तो हमारे पास यहाँ पर देखा, ये इसके नीचे अंडरलाइन आ गई, ठीक है। टेलविंड को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारी ये जैसे यहाँ पे ना अलग फाइल बना रखी है ना हमने, ये वाले जो CSS की अलग फाइल बना रखी है। तो इसमें इस वाले टेलविंड जब यूज़ करते हैं ना, कोई भी जैसे बूटस्ट्रैप यूज़ कर लो, वो प्री बिल्ड CSS क्लासेस वगैरह हैं उसमें बनी होती हैं। अगर आप टेलविंड को यूज़ करो या बूटस्ट्रैप को यूज़ करो, कोई भी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी जो होती है ना, उसको यूज़ करोगे तो आपको अलग से क्लास CSS की फ़ाइल बनाने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ एज अ क्लासेस, जैसे हम क्लासेस दे रहे हैं ना यहाँ पर, जैसे कि अगर मैं दिखाऊँ आपको, यहाँ पर हम देखो ये क्लासेस दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसको स्टाइल कर रहे हैं, क्लासेस को, जो भी क्लासेस हैं इनको हम स्टाइल कर रहे हैं। बट टेलविंड CSS में या बूटस्ट्रैप में ऐसा कुछ नहीं है। इसका सिर्फ एक CDN लिंक देना होता है। एंड उसके बाद ये जो अंदर जो स्टाइल होती है ना, एज अ क्लासेस, मतलब होती तो क्लासेज ही हैं,
इसकी मतलब इसके पीछे का लॉजिक उनके अंदर ही लिखा होता है, ठीक है ना। ये क्लास नेम होता है और इसके अंदर लिखा होता है कि इसका फॉन्ट कितना होगा, बोल्ड होगा नहीं होगा, ठीक है, उस टाइप से लिखा होता है। फिलहाल इतना सीखो कि हम टैलेंट को ऐसे यूज़ करते हैं, क्लास के अंदर इनकी क्लासों का नाम देते हैं, तो ये स्टाइल होती रहती है, ठीक है। बस इतना ही है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर हो गई, ये देखो, ठीक है, ये आ गया आउटपुट। तो अभी क्या करते हैं, इसका ना एक नैबर बना लेते हैं छोटा सा। अगर मैं आपको दिखाऊं बिना प्री बिल्ड नैबर दिखाऊं मैं आपको, तो हमारे पास प्री बिल्ड भी नैबर है इसमें। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, अगर हम सर्च करेंगे ना यहाँ पे तो मिल जाएगा। तो ये देखो हमारे पास कंपोनेंट है काफ़ी सारे, ये पेज सेक्शन है, हीरो सेक्शन है। तो हीरो सेक्शन ये है हमारे पास। तो ऐसा करता हूँ मैं ना, इसको देख लेता हूँ अगर मिल जाए तो। यहाँ से हमने HTML का कोड लेना है, ठीक है। ये देखो रिएक्ट भी है, Vue.js भी है, हम यहाँ से HTML का कोड लेंगे। तो ये हमारा होता है कुछ इस तरह से। तो मैं क्या करता हूँ, कोड को देखता हूँ, ये कोड है हमारे पास, एंड इसको ना कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पे रख दूँगा, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ अभी, देखो हमारी ये टैलेंट को सिखाने की वीडियो नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मतलब ये जितना भी है ना स्टाइल वगैरह, आप इस ऐसे भी बना सकते हो, जैसे ये नॉर्मल एक स्टाइल वगैरह देते ऐसे भी कर सकते हो। एंड टैलेंट को भी यूज़ करके आप टैलेंट को यूज़ करके भी आप इसके अंदर जो एज अ क्लासेज यूज़ करके ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें इसमें अगर टैलेंट यूज़ कर रहे हैं तो फिर अलग से स्टाइल डॉट सी एस एस बनाएंगे क्यों, ना, सेंस ही नहीं बनता। अगर टैलेंट सी एस एस यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम इसको स्टाइल डॉट सी एस अलग से बनाएंगे क्यों, ना। तो ये देखो हमारे पास ये हो गया, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ इसका आउटपुट कैसा होगा। ये देखो हमारा ये आ गया आउटपुट। और ये ना इसमें हमारे पास ये जावास्क्रिप्ट भी लगी होगी, देखना अगर लगी होगी तो अच्छी बात है। ये देखो, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये काम ऐसे करता है। अगर आप इसके सीडियन हटा दोगे ना, ये वाले सीडियन हटा दोगे इसकी, तो इसका जो भी तामझाम है सारा हट जाएगा। ये देखो, ठीक है, मतलब इसका बिगड़ गया। तो मैं देखता हूँ इसमें अगर हमें वो भी मिल जाता है ना, यहाँ पर नहीं, इसका सिर्फ CSS अगर मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है ना। यहाँ से लेके ये नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास ना इसका CSS का लिंक कहाँ पर है, टैलेंट CLI। नहीं नहीं, टैलेंट CSS नहीं, चलो ठीक है, इसका सही है, CDN नहीं सही है हमारे पास, ठीक है। ये क्या हमें करवाता है, ये हमें मतलब CSS भी, एक तो CSS का लिंक है, ये CSS प्रोवाइड करा देता है एंड उसके साथ JS भी लगवा देता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये वाला है, ये वाला अभी जो हमने यहाँ पे कमेंट कर दिया ना, इसको अगर इसको ऐसे कर देंगे तो ये हमारा काम करेगा। ये देखो, ठीक है। तो ये देखो एक छोटा सा, देखो छोटा सा नहीं, मतलब कहने का मतलब देखो एक नैबर बना दिया, इसको रिस्पॉन्सिव भी कर दिया। एंड आप चाहो तो इसकी जगह अपना अपना लोगो लगा दो। अगर बैकग्राउंड रिमूव करना है तो बैकग्राउंड रिमूव कर दो। एंड इसकी हाइट है थोड़ी कम करनी, वो भी कर सकते हो। वो कैसे करोगे आप, जैसे कि हमारे पास पहले तो हम इसका जो लोगो है वो हटाते हैं, ये वाला लोगो है ना, इसको हटाते हैं हम। इसको करेंगे यहाँ पे H1 में, इसको कर देंगे ब्लान कोड, लर्न कोड, ठीक है। तो ये अपने आप ही मतलब इतना बड़ा टैक्स होगा नहीं, ये छोटा ही होता है, क्योंकि जो H1 होता है ना बाय डिफ़ॉल्ट ये बहुत छोटा होता है, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसका जो फॉन्ट टैक्स करना पड़ेगा, फॉन्ट नहीं होता, टैक्स एक्सेल कर देता हूँ, टैक्स एक्सेल, या एक्सेल से काम चल जाएगा तो एक्सेल कर दूंगा, नहीं तो मैं इसका 2 एक्सेल कर दूंगा। ये फॉन्ट है हमारा, ठीक है। वो CSS में तो हमारा जो होता है ना फॉन्ट साइज़ करना पड़ता है, फॉन्ट कितना होना चाहिए, फॉन्ट साइज आई थिंक करना होता है 20 पिक्सल, 28 पिक्सल या 30 पिक्सल। इसमें हम टैक्स टैक्स से करते हैं, टैक्स एंड स्लैश एंड 2 एक्सेल, 3 एक्सेल, 7 एक्सेल, जितना एक्सेल करना मतलब जितना भी करना, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये आ गया इसका H1। तो इसको आप बोल्ड भी कर सकते हो, जैसे फॉन्ट बोल्ड भी कर सकते हो। फॉन्ट इसको बोल्ड कर दिया तो ये बोल्ड भी हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ठीक है, तो ये हो गया। बाकी देख लेना ये अपना इसका जो लिंक्स वगैरह ये प्रोडक्ट के फीचर के, इसकी जगह आप इसका नाम भी चेंज कर, ऐसा करता हूँ ना मैं। ये जो हमारे पास है, अगर आप कहो तो मैं ये छोड़ देता हूँ, नहीं तो इसको हटा दे, ऐसा करता हूँ मैं। इसके ना जो लिंक्स हैं ये वाले मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये बटन है हमारे पास,
एंड ये प्रोडक्ट है हमारे पास, प्रोडक्ट नहीं करेंगे, इसको होम करेंगे एंड इसको अबाउट कर देंगे एंड इसको कांटेक्ट कर देंगे, कांटेक्ट। ठीक है, तो बस इतना कर देते, इसको कंपनी रहने देते हैं। बाकी हमारे पास यहाँ पर है जो, इसको होम कर देते हैं एंड इसको अबाउट कर देते हैं एंड इसको हम कांटेक्ट कर देते हैं एंड ये रहने देते हैं। ठीक है, बाकी लॉगिन वगैरह तो रहने देते हैं हम। एंड इसका जो इमेज है ना, इमेज को हटा देते हैं, H1 लगा देते हैं यहाँ पर। ये तो हमारा देखो, ये हमारा है इसका क्या कहते हैं, डेस्कटॉप का। ठीक है, डेस्कटॉप का है। एंड दूसरा हमारे पास है ये डेस्कटॉप का है हमारे पास, ये नाबर। एंड ये वाला जो हमारे पास, ये हमारा कहाँ चला गया, हाँ ये वाला। तो ये वाला जो है ना हमारा, ये है मोबाइल का। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो EL डायलॉग। तो आप बना भी सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। ये डिव में बना देना, इसको एब्सोल्यूट कर देना, मतलब जितना चाहिए उतना रख लेना, बट उसको छुपा देना। जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तभी ओपन होगा। फिलहाल क्या करना, अभी इसका पंगा मत लेना। ठीक है, इसको मत बनाना। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं इसको हटा देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिंपल रखेंगे जो हमारा यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो मैंने जैसे कहा था कि हम इसमें ना जावास्क्रिप्ट ऐड नहीं करने वाले, तो मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अभी इसको क्लिक करेंगे तो हमारा ओपन नहीं होगा। तो ये आपने ओपन करवाना कैसे, आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, क्योंकि अभी आप HTML CSS देख रहे हो कि इसमें स्टाइल वगैरह कैसे होती है। स्टाइल वगैरह मैंने करनी बता दी थी, बट अगर आप चाहते हो मैं इसमें टेलविंड में भी एक वीडियो ले आऊँ तो मैं आपको इसमें बता दूंगा कि इसमें स्टाइल वगैरह कैसे होती कैसे नहीं होती। इसमें जैसे कि हम जैसे करते हैं ना, पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं नॉर्मल। ठीक है, इसमें हम एब्सोल्यूट कर देते हैं। उसमें हम बैकग्राउंड करते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड करते हैं वाइट करते हैं, इसमें BG वाइट करते हैं ऐसे करके। तो ये मतलब उससे बहुत, मतलब कहने का मतलब आसान है ये। इससे बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, जिससे आपको काफ़ी कोड नहीं लिखना पड़ता है। ठीक है, बाकी हो जाता है। उसमें हम style.css में क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लैग्स, एंड इसके अंदर हम फ्लैग्स करते हैं खाली। ठीक है, तो ऐसे करके काम होता है। बहुत ही मतलब ईजी है ये, सीखने को कोई बड़ी बात नहीं। आधे एक घंटे में ये वीडियो ख़त्म हो जाता है, अगर सीखो तो कुछ खास है नहीं हमारा। ठीक है, चलो ठीक है, ये हो गया हमारे पास नैप बार। तो हमने क्या किया, इसमें से वो हटा दिया, अपना जो रिस्पॉन्सिव हो रहा था मैंने हटा दिया। ठीक है, सिंपल ही रखा है। देखो हमारे पास यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास कंपनी का नाम है, ये लेफ़्ट साइड में है। एंड ये बटन है हमारा, जिसे ओपन करेंगे हाइड करेंगे। एंड ये हमारे पास इसके अंदर वो हैं, लिंक्स हैं। ठीक है, एंकर टैग है जो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो एंकर टैग मतलब ये एंकर टैग, इसके अंदर हम रीडायरेक्ट होते हैं। अगर आपको चाहिए यहाँ पर index.html पे जाना, जा सकते हो। यहाँ पे अगर अबाउट पे जाना तो आप अबाउट पेज पे जा सकते हो। ठीक है, ये हमारा ऐसे होता है HTML। एंड यहाँ पे अगर कॉन्टैक्ट पेज पे जाना है तो आप कॉन्टैक्ट पेज भी क्रिएट कर सकते हो, contact.html। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये तो नेबर हो गया। ठीक है, नेबर हो गया। एंड उसके बाद हमारे पास ये है, इसकी जगह क्या करना, आप कैरोजल लगा लेना कोई भी, मतलब चाहे आप टेलविंड CSS लगा लो या फिर अपनी नॉर्मल से CSS का style.css लगा के वैसे बना लो। कैरोजल बना लेना इसका। ठीक है, जैसे इसकी जगह कोई इमेज लगा लेना। ठीक है, इसकी जगह कोई इमेज लगा लेना। ठीक है, तो ये हो गया। एंड उसके बाद आपको इसकी जो हाइट वगैरह है थोड़ी वो देख लेता हूँ मैं। जो इसकी हाइट है हमारे पास, इसकी हाइट में कितनी कर देता हूँ, 1 मिनट देखता हूँ इसके अंदर। टॉप से माइनस, एंड यहाँ पे देख लेता हूँ मैं, लेफ़्ट से इतना, एंड मैक्स इतनी। ओके, यहाँ पे दे रखी है काफ़ी सारा, इसमें ऐसा करता हूँ 16 कर देता हूँ इसमें। ठीक है, अगर कम हो जाए तो चलो ठीक है, ये हो गया। मैंने इसकी हाइट मतलब उसकी पैडिंग जो थी ज़्यादा थी, पैडिंग थोड़ी कम कर दी। ऐसा करता हूँ इसमें 24 कर देता हूँ, तो ये 24 होगी इसकी, या ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऐसे काम करता है। तो ये बन गया इसका नैबर, ये बन गया इसका हेरो सेक्शन। आप जो चाहिए हटा देना, जैसे ये नहीं चाहिए ऊपर, रीड मोर नहीं चाहिए तो आप रीड मोर को हटा देना। मैं आपको दिखा देता हूँ रीड मोर कहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ है। तो ऐसा करना, इसको हटा देना। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसमें कुछ नहीं हटा सकते, आप हटा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो चाहिए रख लेना, जो नहीं चाहिए वो हटा देना। ठीक है, बाकी हमारा एक हीरो सेक्शन हो गया। आप इसमें CSS, सिंपल CSS लगाओ या टेलविंड लगा के काम कर लो। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज लगा सकते हो, और नहीं चाहिए तो मत लगाना, नहीं तो ऐसे रहने देना। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास।
एंड ये तो हमारा लॉगिन का हो गया, ठीक है। यहाँ अभी है नहीं, फॉर्म नहीं है, क्योंकि मैं अभी सिंपल सा एक कह सकते हैं कि होम पेज ही बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास नैप बार, ये हो गया हमारे पास इसका हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन मतलब हीरो कैरोसेल। अभी इसके अंदर क्या करना है, नीचे क्या करते हैं, बटन बना देते 3-4। तो बटन देखो, बटन भी आप ला सकते हो, यहाँ से ही मिल जाएंगे आपको। ऐसा नहीं कि यहाँ पर नहीं मिलेंगे बटन। आप अगर बटन ढूंढोगे ना यहाँ पर, बटन कहाँ से मिलेंगे, बटन भी मिल जाएंगे। एंड आप बटन को अगर खुद स्टाइल करना चाहते हो, बटन खुद भी स्टाइल कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे चलते हैं, ये हमारे पास हो गए कार्ड। अभी मैं दिखाता हूँ अभी, ठीक है ना आपको, कि हमारे पास कैसे कैसे क्या है। एंड ये हमारे पास ब्लॉग्स हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इस ब्लॉग्स को ही उठा लेते हैं। अगर ब्लॉग्स मिलेगा नहीं, एक्चुअली ये पेड वर्जन है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, बटन्स को बना लेता हूँ यहाँ पर। इनके ना नीचे आता हूँ, वाइट है हमारा, इसके नीचे आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं बटन बना लेता हूँ। इसके अंदर मैं बटन ले लूँगा एंड बटन को मैं क्लास दे दूँगा। इसका जो बिजी होगा ना, ब्लू कर देता हूँ, ब्लू कर दूँगा 600। एंड इसका जो टेक्स्ट रहेगा उसको मैं वाइट कर दूँगा एंड फॉन्ट मीडियम कर दूँगा। एंड फॉन्ट मीडियम, अब फॉन्ट मीडियम होते हैं, टेक्स्ट मीडियम होता है, ये भी ध्यान नहीं मेरे को। फॉन्ट सेमी बोल्ड कर देता हूँ, फॉन्ट सेमी बोल्ड, ठीक है। एंड इसके अंदर रख देता हूँ, जैसे कि हमारे पास प्रोडक्ट होता है ना, एक तो ऑल का रख देता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो आपको दिखाई देगा यहाँ पर बटन, ये देखो कोने में बटन है। तो अभी इसका बैकग्राउंड है, तो इसको ना पैडिंग भी दे सकते हैं। तो इसमें पैडिंग हम देते हैं कैसे, आप PY से 2 देते हैं, मतलब आप PY से मतलब वाई डायरेक्शन में चाहिए तो PY कर देते हैं। अगर आपको कुछ नहीं देना, PY से और X से देना, तो आप 2 कर देना, ठीक है ना, P/2, ठीक है। आपका देखो ऐसे हो जाएगा, बट हमें चाहिए X से थोड़ा ज़्यादा चाहिए। जैसे कि हम क्या करेंगे, X से कर देंगे जैसे 5 के आसपास, ठीक है। तो ये तो ऑल का हो जाएगा, ठीक है। एंड इसकी आप देख लेना, उसका नाम क्या है, इसकी नहीं, इसकी नहीं करनी, हम ऐसा करते हैं, इस पर 700 कर देता हूँ। एंड इसका ना राउंडेड कर देता हूँ थोड़ा, जैसे करते हैं ना बॉर्डर रेडियस, रेडियस करते हैं ना, इसमें हम राउंडेड करते हैं। तो इसको करते हैं राउंडेड, राउंडेड, ओके, राउंडेड एक्सेल, राउंडेड एक्सेल कर दिया। एंड ये हो गया हमारे पास इसका, ठीक है। तो बटन बन गया। एंड ऐसा करते इसके अंदर ना 2-3 बटन और ले लेता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। तो इस पर क्या करूँगा मैं, इस पर कर दूँगा शूज़। एंड इस पे कर दूंगा मैं शर्ट्स। एंड ओके, शर्ट्स। एंड इस पे कर दूंगा मैं पैंट्स कर देता हूँ ना, पैंट्स। तो ये 3-4 हो गए, ठीक है। तो अभी ये ना नीचे आगे होंगे, देखो ये नीचे, ओके सही है हमारा। मैं क्या करता हूँ, इसके ना बाजू से थोड़ा सा इसको पैडिंग दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर है ना पैडिंग। पैडिंग हम देख लेते हैं, नैप बार की कितनी पैडिंग है। मैं नैप बार की देखता हूँ मैं यहाँ पर, तो इसने दे रखी है LG पे 8 दे रखी है, नॉर्मल इसने 6 दे रखी है, ठीक है। तो हम इस पे भी पैडिंग लगा देते हैं। यहाँ पे चलेंगे, ये बटन से यहाँ पे चलेंगे, इसको दे देंगे क्लास एंड यहाँ पे चिपका देंगे इसकी, ठीक है। थोड़ा सा इसको साइड मिल जाएगा, पैडिंग मिल जाएगी इसकी यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, तो ये बटन हो गए। एंड इसको अगर थोड़ा और दूर करना है तो आप इस पर क्या कर सकते हो, इसको ना इसके अंदर लगा लेना, डिव के अंदर। एंड ये जितने भी है ना हमारे पास बटन, इनको उठा के इसके अंदर कर लेना। एंड इस पर क्लास लगा देना, इसको फ्लैक्स कर देना एंड जस्टिफाई बिटवीन कर देना। आइटम इसको अलाइन आइटम नहीं, ओके, अलाइन आइटम, आइटम्स सेंटर। एंड गैप कर देना 5 का, ठीक है। तो आपके ये जितना भी है तामझाम ये फैल जाएगा, ओके। फैला नहीं है एक्चुअली, इसमें ऐसे नहीं होता है, इसमें होता है आइटम सेंटर। जस्टिफाई बिटवीन करेंगे इसको, जस्टिफाई बिटवीन एंड आइटम सेंटर होता है इसमें, ऐसे करके, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो ये देखो कितना फैल गया, बट हमें इसे फैलाना नहीं है। हम क्या करेंगे, सिर्फ इसे फ्लैक्स कर देते हैं एंड आइटम सेंटर कर देते हैं, ठीक है। बस इतना करेंगे और गैप मिल जाएगा हमें थोड़ा सा इसमें और ज़्यादा।
तो ये बटन हो गए। एंड फिल्टर के बटन देखो और भी होते हैं इसमें, ठीक है, ये बटन हो गए। अभी देखो विदाउट जावास्क्रिप्ट है, वैसे बटन आपके ऐसे भी बनते हैं, ऐसे भी बनते हैं। एंड दूसरा केस है कि आप जो डेटा है ना उसमें से मतलब एक यूनिक बटन्स का जो डेटा ले लेते हो ना, वैसा कुछ कर लेते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी होता है। तो ये हो गया हमारे पास इसके बटन। तो मैं क्या करता हूँ, एक ना नीचे एक डिव लेता हूँ जहाँ पे मैं ना प्रोडक्ट दिखाऊंगा आपको, ठीक है। एंड इस पे लगा दूंगा मैं क्लास। अब फिलहाल इसके अंदर कुछ नहीं करूँगा, तो इसके अंदर ना मैं कार्ड लगाऊंगा, ठीक है। तो कार्ड मतलब जैसे ई कॉमर्स का होता है ना, जिसमें हमारे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अभी कोई एक एरे नहीं बनाऊँगा, कुछ भी नहीं बनाऊँगा। तो मैं अभी नॉर्मल कार्ड लूँगा, कार्ड के अंदर इमेजेस होंगी, जो होंगी मैं वो लगा दूँगा, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ, टेलविन कार्ड, टेलविन कार्ड ले लेता हूँ मैं। कार्ड कंपोनेंट, ठीक है। मतलब बनाने जाएंगे भी टाइम लगेगा कि क्या फ़ायदा। मैं क्या करता हूँ, यहीं से ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कार्ड, कार्ड कंपोनेंट। ये कार्ड कंपोनेंट तो है बट इसमें हमारे पास आया नहीं है सही से। कार्ड टेलविन, ये हमारे पास आई थिंक ये वाला है। हाँ ये वाला, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको ना कॉपी कर लेते हैं हम, अगर कहीं हो तो कॉपी करने वाला। कार्ड देखो यहाँ पर कई तरह के हैं, ठीक है, ये भी है कार्ड, तो ये भी कार्ड है। तो ऐसा करते हैं, ये वाले कार्ड को ले लेते हैं यहाँ पर, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये कार्ड हो गया एक। तो अभी आपको सिर्फ यहाँ पर एक ही दिखाई देगा। ये देखो, इमेज का भी है नहीं हमारे पास लिंक, तो इसलिए यहाँ पे इमेज नहीं आती। इमेज लगानी तो इमेज कहाँ से मिलेगी, आप इमेज देखो जहाँ से मर्जी ले लो। मैं ऐसा करता हूँ, आपको ना अमेजोन से उठा के दिखा देता हूँ इमेजेस। तो हम क्या करते हैं, मैं अमेजोन से दिखा देता हूँ जो भी इमेजेस वगैरह है। जैसे मुझे शर्ट्स चाहिए, शर्ट्स फॉर मैन, तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास शर्ट आ गई है। एंड यहाँ से मैं इसको करूँगा राइट क्लिक, राइट क्लिक, आ गई क्या? ओके, राइट क्लिक करूँगा, इसके जो कॉपी एड्रेस है ना, इमेज का जो एड्रेस, उसको उठा के मैं यहाँ पर रख दूँगा। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। आई थिंक ये मतलब आ गया होगा इमेज इसमें। ये देखो इमेज आ गई। बाकी इमेज की आप ना हाइट विड्थ देख सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। तो फिलहाल क्या करता हूँ मैं, ये जो हमारे पास इमेज है, इसकी जो हाइट है ना मैं कर देता हूँ, जैसे कि हाइट करूँगा, विड्थ नहीं करूँगा। हाइट कर देता हूँ 44, छोटी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो छोटा हो गया। तो अभी हमारा ये ना लेफ्ट साइड में है, तो इसको सेंटर में करने के लिए पता क्या करना पड़ेगा। इसको सेंटर में करने के लिए क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ। एंड इसको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे इसकी मैं विड्थ फुल कर दूँगा, हाइट फुल कर दूँगा। एंड ये जो है ना हमारे पास, इसको मैं इसकी जो हाइट है 48 दे देता हूँ। एंड विड्थ फुल दे देता हूँ। एंड इसको फ्लैक्स कर दूँगा। एंड जस्टिफाई मैं इसको सेंटर कर दूँगा। एंड कंटेंट नहीं चाहिए। एंड इसमें हमारे पास आइटम जो होगा, आइटम सेंटर, तो इसमें से अलाइन हटा देता हूँ मैं, क्योंकि इसमें अलाइन चाहिए नहीं, ये बूटस्ट्रैप में काम करता है, ठीक है। तो आई थिंक अभी हमारा ये सेंटर में आ जाना चाहिए, आ गया सेंटर में, ठीक है। एंड इसका कार्ड की जो है ना विड्थ वगैरह, वो भी कम कर दो आप, ऐसा कुछ नहीं, कम नहीं कर सकते आप। इसमें से ना कुछ टैक्स कम कर देते, ज़्यादा नहीं चाहिए इसमें। तो ये जो कार्ड है ना हमारे पास, इसकी मैं विड्थ कर देता हूँ, जैसे कि 300 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी आपको ये कार्ड ठीक ठाक दिखेगा, देखो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ ना, पैडिंग ले लेता हूँ, पैडिंग नहीं, मैं इसमें ले लेता हूँ मार्जिन टॉप से 5 की ले लेता हूँ। एंड बाकी हमने गैप दे ही रखा है यहाँ पर ना, ये इसी के अंदर है, चलो ठीक है। मार्जिन मैंने टॉप से दे दिया इसको 5। तो ये देखो एक हो गया प्रोडक्ट, कहने का मतलब प्रोडक्ट है। ये जो बटन है ना, इसके जगह आप ऐड टू कार्ड लगा सकते, ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगा सकते। आप इसको हटा के ऐसा करता हूँ, इसको उठा लेता हूँ एंड इसको हटा देता हूँ। इसके अंदर क्या करता हूँ मैं, एक बटन टैग ले लेता हूँ एंड यहाँ पे लगा दूँगा इसको। एंड इसके अंदर लगा दूँगा मैं ऐड टू कार्ड, ऐड टू कार्ड, ठीक है। तो आप ऐसे भी करके बटन बना सकते हो, ठीक है। ये बन गया बटन। एंड इसको कलर आप देख लेना जैसे भी देना हो, आप चाहो तो इसका ब्लैक कलर दे दो,
यहाँ पे चाहो तो आप इसको टैक्स ग्रे 800 कर दो, अगर मान जाए तो। ओके, ये टैक्स कलर है ना, बीजी कलर देना हमने। टैक्स कलर दे देता हूँ मैं 200 दे देता हूँ, एंड बीजी ग्रे कर देता हूँ मैं, बीजी ग्रे कर दूंगा 800। ठीक है। एंड इनलाइन ब्लॉक, ये ब्लॉक तो होता ही नहीं हमारा, बटन जो होता है ब्लॉक ही होता है। ठीक है, तो ये देखो हमारा आ गया। एंड पैडिंग हिट, इसकी देख सकते हो पैडिंग वगैरह कितनी आपको चाहिए। आप पैडिंग चाहिए वाई से कर देता हूँ 2 की, एंड वैसे कर देता हूँ 5 की। ठीक है, तो ये हमारा बटन कुछ ऐसे होगा। और बटन को फुल करना है तो आप फुल भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इसकी विड्थ जो है फुल कर देना, विड्थ फुल कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें हमारे पास मैक्स विड्थ है नहीं, तो ये विड्थ फुल हो जाएगी। ये बन गया हमारे पास ऐड टू कार्ड बटन। एंड इस पर ना एक कर्सर पॉइंटर भी लगा देते हैं। जैसे इस पर कर्सर करेंगे ना, कर्सर पॉइंटर। ठीक है, हम इस पे जैसे कर्सर करेंगे तो हमारे पास ये हाथ आएगा। ठीक है, तो ये बन गया। इसी तरह से आपके पास देखो ये हो गया एक कार्ड। ठीक है, ये एक कार्ड हो गया। मैं ऐसे करता हूँ, इसी की तरह और कार्ड बना देता हूँ। ठीक है, एक बार एक बना के देखता हूँ कि कहाँ पर आ रहा है, नीचे आ रहा है कि ऊपर आ रहा है, बाजू में आ रहा है। ये देखो नीचे आ रहा है, तो मुझे क्या करना है, इसको आजू बाजू में चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ, एक डिव ले लेता हूँ। इसके अंदर क्या करूँगा, इन दोनों कार्ड को डाल दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया कार्ड। एंड इसको क्या करूँगा मैं, डिस्प्ले फ्लैग्स, एंड इसको ग्रिड कर दूंगा। एंड ग्रिड हमारे पास हो जाएगी ग्रिड कॉल्स, इस पे कर दूंगा मैं, आप 4 की कर देता हूँ, आप 4 की कर दूंगा मैं LG पे। ठीक है, LG पे 4 की हो जाएगी। एंड उसके बाद ग्रिड कॉल्स, चलो ठीक है 2 ही रखते हैं। ठीक है, चलो अभी तो फ़िलहाल काम करेगा ये। एंड गैप कर देता हूँ इसमें 5 के आसपास, तो अभी आपको दिखेगा ये। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। ये दो दो हमारे पास कार्ड है। इसी तरह हमारे पास और भी कार्ड हो सकते हैं, जैसे कि या नहीं, 2 कार्ड है, 4 6 8। ठीक है, अभी जो भी आएगा नीचे आ जाएंगे, देखना ये 4 कार्ड दिखेंगे एक लाइन में, बाकी आपके नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो 5 कार्ड दिखाने तो आप 5 कार्ड भी दिखा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, एंड अगर आपने 5 कार्ड दिखाने एंड इसकी विड्थ वगैरह भी ठीक ठाक ही रखनी है, तो आप इसको ये जो मैक्स विड्थ है ना, इसको फुल कर देना। ठीक है, ऐसे कुछ हो जाएगा। एंड ये जो बटन है ना, ये लेफ़्ट साइड में हमारे पास है। हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये बटन जो है ना हमारे, हाँ लेफ़्ट साइड में। तो ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ पर ना जस्टिफाई सेंटर कर देता हूँ, ये भी सेंटर में आ जाएंगे। इसमें हमें कंटेंट नहीं चाहिए, जस्टिफाई सेंटर चाहिए। तो अभी हमारा ना सेंटर में आ जाएंगे, ये देखो। ठीक है, तो ये आपको मतलब लग रहा होगा ना, आपको फीलिंग आ रही होगी जैसे कि एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनती है ना। तो ये हमारे हो गए प्रोडक्ट। तो अभी ये प्रोडक्ट मैंने देखो यहाँ पे रिपीट कर रखे हैं। ठीक है, अभी हमने कोई जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं की है। ठीक है, तो ये हो गया। एंड ऐसा करता हूँ, एक इसका ना फुटर भी बना के दे देता हूँ आपको। ठीक है, नीचे यहाँ पे हमारे पास ये है। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ, इसका मैं आपको एक फुटर भी बना के दिखा देता हूँ कि फुटर भी हमारा बन सकता है। तो फुटर एंड टेलविंड CSS, ये तो बस बता रहा हूँ मैं कि ऐसे ऐसे विदाउट जावास्क्रिप्ट भी काम हो सकता है, इतना काम तो हो सकता है। एंड उसके बाद जब आपने जावास्क्रिप्ट लगानी है तो उसके बाद आपको सोचना पड़ेगा कि जावास्क्रिप्ट लगानी कहाँ है। ठीक, अभी मैं बताता हूँ कि जावास्क्रिप्ट लगानी कहाँ है, कैसे लगानी है। ओके, हमारे पास कोड है ही नहीं क्या इसका। ओके, फुटर, फुटर टेलविंड। ओके, यहाँ से मिलेगा मैं। चलो, ये ऑफिशियल हमारी वेबसाइट। ओके, तो ये हमें कोड नहीं दे रहा है। एक बार फिर वापसी चलते हैं। वैसे तो देता है ये कोड, आई थिंक कुछ हो गया होगा इसमें। कंपोनेंट कहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पर है हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट। एंड ओके, तो मैं ऐसा करता हूँ, टेलविंड पे चलता हूँ पहले तो। टेलविंड, TailwindCSS.com, इस पे चलूँगा, गेट स्टार्टेड। एंड यहाँ पे आ जाएंगे कंपोनेंट। एंड यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कोई फुटर मिल जाए तो, क्योंकि फुटर बनाने जाएंगे खाली वेस्ट होगा टाइम। तो बस मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि भाई
आप विदाउट जावास्क्रिप्ट के भी आप एक अच्छी खासी वेबसाइट बना सकते हो, बट उसमें कोई फंक्शनैलिटी नहीं होगी, जैसे कि ऐड टू कार्ड हो गया एंड नया बार को टोगल कराना, वो काम नहीं होगा। बाकी सारे काम तो हो ही सकते हैं इसमें, है ना। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपने जैसे जावास्क्रिप्ट ऐड करनी है तो आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे करना है, क्या करना है। तो हम देख लेते हैं पहले इसमें से हम फुटर हमें मिलेगा क्या। फुटर फुटर हमारे पास, ये देखो हमारे पास ये कार्ड्स भी थे यहाँ पर, ठीक है। 10 कंपोनेंट जो भी हैं। आई डिवाइडर आ गया, ये आ गया, होम स्क्रीन हो गई, एंड ये हमारे पास हो गया ई कॉमर्स का स्टोर, ऑर्डर, रिव्यू, प्रोमो, पेज एग्जांपल, प्रोडक्ट। काफ़ी सारी हैं, समझना पड़ेगा आपको। ऐसा करता हूँ मैं, एक छोटा सा नॉर्मल ऐसे ही बना लेता हूँ, ठीक है। फुटर ऐसे बना लेते हैं हम। यहाँ पर आते हैं, फुटर टैग लेंगे, इसके अंदर लेंगे हम फ्लैक्स कर दूंगा एंड जस्टिफाई बिटवीन कर दूंगा, एंड उसके बाद इसको मैं आइटम सेंटर कर दूंगा। मुझे अलाइन आइटम नहीं चाहिए, ये चाहिए। एंड उसके बाद मैं गैप कर दूंगा 5 का, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे एक डिव लूँगा, एंड डिव के अंदर क्या करूँगा, H1 ले लूँगा, जिसमें हो जाएगा होम, नहीं होम नहीं होगा, होम होगा। यहाँ पे कर देंगे लर्न कोड। तो अब ये कुछ खास दिखेगा नहीं आपको, सिर्फ ऐसे दिखेगा, ये नीचे दिख रहा है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करते हैं, इसको ना थोड़ा स्टाइल करता हूँ। एक तो डिव ये हो गया, एंड ऐसा करता हूँ एक डिव और ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इसके अंदर ले लेता हूँ। तो एक डिव हो गया ये, दूसरा डिव यहाँ पे ले लेता हूँ, एंड इसके अंदर क्या करूँगा मैं, पी टैग ले लूँगा। अब पी टैग नहीं लूँगा, H1 ही लेके रखते हैं। एंड ये जो H1 है ना, इसका जो मैं क्लास है, इसका जो टैक्स है मैं 2XL कर देता हूँ। एंड इसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट बोल्ड, यस इतना ही रखते हैं, ठीक है। एंड ये जो H1 है इस पर होम कर देंगे, अबाउट, ये 2-3 रख देते हैं इस पर, ठीक है ना। होम, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट। एंड उसके बाद क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर एक और डिव ले लेता हूँ। इसमें हम दे देंगे जैसे कि कुछ भी दे देते हैं, सर्विसेज वगैरह, एंड फ्री फ्री आस्क क्वेश्चन, एंड यहाँ पे कर देंगे रिटर्न, ठीक है। तो ये हो गया। तो इतना ही रहने देते हैं इसमें फ़िलहाल। तो आपको ये दिख रहा, अभी ये आजू बाजू में नहीं आया है, अभी आजू बाजू में आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं ग्रिड, एंड ग्रिड कॉल्स कर दूंगा मैं इस पर, नहीं ये नहीं चाहिए, ग्रिड कॉल्स कर दूंगा मैं। कितने हमारे पास हैं, 4, एक और कर देता हूँ यहाँ पर। तो मैं कर देता हूँ 4, ठीक है। ग्रिड कॉल्स का 4, एंड गैप कर दूंगा इसमें 5 का, गैप कर दूंगा 5 का, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो अभी देखो हमारे पास ये आ गया, एंड इसकी जो विड्थ है हम फुल कर देते हैं। यहाँ पे नहीं करूँगा, एंड विड्थ कर देंगे इसमें फुल, एंड इसकी भी जो विड्थ है मैं यहाँ पे कर दूँगा फुल, ठीक है। आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा ये। एंड इसको ऐसा करता हूँ, पैडिंग दे देता हूँ मैं, पैडिंग ये कर दूँगा। एंड इसका जो बीजी है वो ग्रे कर देता हूँ, ग्रे में कर दूँगा मैं 800, ठीक है। बाकी हम देखते हैं, ये देखो हमारे पास ये आ गया। एंड इसका जो टैक्स है, आप टैक्स चेंज कर सकते हो। अगर आपको टैक्स करना है इसका, वाइट कर देना है इसको, ठीक है। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, सबका वाइट हो गया। तो ये हमारा हो गया इसका पैडिंग। एंड पैडिंग और देनी है तो आप इसको क्या कर सकते हो, पैडिंग यहाँ पे दे दो, आप पे वाई से कर दो आप 24 के आसपास, काफ़ी सारी मिल जाएगी इसे पैडिंग, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमारा कैसे होता है। और इसको और भी डिजाइन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि फुटर को आप नहीं कर सकते, इसमें थोड़ा सा ला सकते हो गैप, इसमें ला सकते हो। कैसे करके, ऐसे ले आओ, इसमें कर दो फ्लैक्स, एंड गैप कर दो जैसे कि 4 का, फ्लैक्स कॉलम, फ्लैक्स कॉल हो जाएगा।
ठीक है, तो अभी देखना आपको यहाँ पर स्पेस मिल गया, एंड इसी को उठा के आप यहाँ पे चिपका दो एंड यहाँ पर चिपका दो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपका जो ये वाला है यहाँ पे यही रहेगा, आप यहाँ पे ये दे दो होम अबाउट कॉन्टैक्ट, यहाँ पे ये हो गया, एंड यहाँ पे आइकन दे दो। ठीक है, यहाँ पे आइकन दे दो या फिर इसके नीचे आइकन दे दो। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा। तो ये देखो एक सिंपल सी एक है वेबसाइट जिसमें आपने बना लिए इसका नेबर बना लिया, ये बना लिया, एंड बटन्स बना लिए। बटन की मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये वाले बटन सही हैं, आप इनका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो ऐड टू कार्ड का बैकग्राउंड कलर है ना बीजी ग्रे एंड 800 या 900 है, इसका कर देना। ठीक है, तो सेम ऐसा हो जाएगा, मतलब जो भी आपके मतलब वेबसाइट से मिलता जुलता कलर मतलब मैच करे उस हिसाब से लगा लेना। ठीक है, तो ये हो गया देखो। ठीक है, ये हमारी है बिना मतलब उसके जावास्क्रिप्ट के, विदाउट जावास्क्रिप्ट है हमारी ये। ठीक है, तो ये हमारी विदाउट जावास्क्रिप्ट है। अब देखो यहाँ पर ये जो कार्ड है ना हमारे पास, ये देखो कितने बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3, ये 8 बार रिपीट हो रहा है। तो हमने यहाँ 8 बार कोड लिख रखा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर देखोगे ना आप, तो ये हमारे पास है ये हो गया 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 4 5 6 एंड 7 8, मतलब 8 बार लिख लिख रखा है। ठीक है, तो अभी देखो आप लोगों ने सोचना है कि देखो मेरा काम था बताने का कि ऐसे विदाउट JSB वेबसाइट बन जाती है, बट ऐसे काम नहीं होता, क्योंकि हम जैसे ऐसे तो बन जाएगी, ये एक स्टैटिक बनेगी। अब हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर में अगर हम चाहते हैं कि देखो फ्रंट एंड ही बनानी है एंड उसमें हम चाहते हैं ऐड टू कार्ड भी हो जाए, तो देखो इसमें तो हमारे पास प्रोडक्ट है ना, कोई ID वाईडी तो है नहीं। अब हम इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ड करेंगे तो हमारी तो ID जाती है ना, ID के साथ डेटा पता लगता है ना। तो इसीलिए हमें इस वाले कोड को ऐसे रिपीट नहीं करना होता है। हमें क्या करना होता है, एक एरे बनाना होता है। उसको हमें एक यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि script.js। इसके अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पे आप अब मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा बताऊँगा, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। ठीक है ना, यहाँ पे एक एरे होगा, एरे डेटा, जितना भी डेटा होगा हमारे पास एरे होगा, इसके अंदर हमारे पास सारा डेटा होगा। ठीक है, यहाँ पर जितना भी होगा डेटा यहाँ पर होगा कॉन्स्ट, ये डेटा होगा इसके अंदर। जो वाला ये वाला डेटा है ना हमारे पास यहाँ पर यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, ये तो एक ही इमेज है, सिंगल इमेज है। तो आप क्या करना है, इनका जो सारी इमेजेस चेंज कर देना। ठीक है, पहले आप यहाँ पे सारी इमेजेस चेंज करना हर एक कार्ड पे, एंड उनका प्राइस वगैरह जो भी है लगा, प्राइस का टैग लगाना है तो P टैग के अंदर प्राइस लिख लेना, प्राइस भी आ जाएगा। ठीक है, तो इमेज चेंज कर देना, इनका टैक्स चेंज करना एंड ठीक है, और प्राइस लिख लेना। ठीक है, बस इतना करना है, एंड सबका पहले इमेज चेंज करना, सब काम करना। उसके बाद आप यहाँ पे देखना आपका दिखेगा सिस्टम। ठीक है, इतना काम दिखेगा। अब आपने इसमें जावास्क्रिप्ट ऐड करनी है। अब जावास्क्रिप्ट ऐड करनी है, जितना भी आपने कोड लिखा है यहाँ पे, कार्ड आप रिपीट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या करना, सिर्फ एक ही कार्ड रखना, बाकी सारे कार्ड रिमूव कर देना, मतलब रिमूव मत करना, कमेंट कर देना। ठीक है, इनका जो भी ये इमेज है हमारे पास, ये वाली इमेज है, मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ। ठीक है, हल्का सा बताऊँगा, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, बाकी काम आप कर लेना खुद। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे इमेज है, इमेज का URL आएगा। एक्चुअली ऑब्जेक्ट में हमारे पास ऐसे काम करता है, ऐसे नहीं करता है। ये आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसका प्रोडक्ट का नाम भी होता है, यहाँ पे कर देना नाम, एंड ये जो नाम होगा ये वाला नाम यहाँ पे चिपका देना, एंड अगर प्राइस होगा तो प्राइस भी लगा लेना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एंड ये यहाँ पर कैसे आ गया, यहाँ पर रख देना। ठीक है, तो ऐसे करके इसका ना प्राइस भी हो सकता है, प्राइस भी हो सकता है। प्राइस आप देख लेना कैसे करना है, 299 कर देना। ठीक है, इतना ही कर लेना, ज़्यादा तो क्या ही करोगे आप, ये कर लेना। एंड फिर इसको ना आप मतलब काफ़ी सारे डेटा होंगे, ऐसा नहीं है, यहाँ पे काफ़ी सारे डेटा होंगे, एंड इसको आप ID दे देना, जैसे कि ऐसे देना स्लैश से ID। ठीक है, एंड ये ID 1 रहेगी, एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ID 2 रहेगी, एंड यहाँ पर ID हमारी 3 रहेगी। ठीक है, ये जो ID हम यहाँ पे दे रहे हैं ना, यही ID हमारी ऐड टू कार्ड में जाती है। तो इसीलिए हमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं जब भी डेटा को हम अपने वेब पेज पे दिखाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी तो हमारा स्टैटिक डेटा है, ऐड टू कार्ड कर नहीं सकते क्योंकि इसके साथ कोई ID वाईडी है नहीं।
ठीक है। तो आप ऐसा करना, यहाँ पे सारी इमेजेस चेंज कर देना, नाम चेंज कर देना, प्राइस चेंज कर देना। इसको क्या करना, आप इस यहाँ पर ही आप ये वाली जो है ना, ये वाली जो ग्रेड है हमारी, ये वाला जो डिव है इसके अंदर एक आईडी दे देना। ठीक है, आईडी कर देना यहाँ पर, इस पे कर देना आप प्रोडक्ट कंटेनर, कंटेनर। ठीक है, ये काम हो जाएगा। इसके अंदर क्या करना है, ये वाले कार्ड को अपेंड करना होगा आपको, यहाँ पर इसको लूप चलाना पड़ेगा। ठीक है, इस वाले एरे से निकाल के डेटा फॉर लूप मैप मेथड लगा लेना, एंड ये वाला जो कंटेनर है इस कंटेनर के अंदर अपेंड कर देना, आपका काम हो जाएगा। इतना सारा कोड आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक तो आपकी जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है, एंड दूसरी अगर आप ऐड टू कार्ड करना चाहते हो तो ऐड टू कार्ड करके देख लेना ये वाला। इसको क्या करना, लोकल स्टोरेज में कर लेना। ठीक है, दो काम हो गए, दो जावास्क्रिप्ट के काम हो गए, एक तो ये हो गया, दूसरा ऐड टू कार्ड का हो गया। ठीक है, एंड उसके बाद तीसरा काम ये कर लेना, हेडर में लगा लेना जावास्क्रिप्ट। ठीक है, मतलब कई बंदों को समझ नहीं आता ना जावास्क्रिप्ट कहाँ यूज़ करनी है, तो आप ऐसा करना, हेडर में लगा लेना यहाँ पर। ठीक है, तो इतना काम करोगे ना, मतलब थोड़ा सा दिमाग खुलेगा आपका। ठीक है, इतना काम इतना नहीं है, काम और भी है, बहुत काम है। ठीक है, ऐड टू कार्ड करोगे, फिर ऐड टू कार्ड का पेज बनाओगे। ठीक है, वहाँ पर भी फिर एक फंक्शनलिटी लगाओगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अमाउंट को करोगे कैलकुलेट। ठीक है ना, उसके बाद आप आगे जा सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें करोगे आप। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर तो हमारा ये पेज है, ये जैसे हम इस पर क्लिक करें तो ये हमें प्रोडक्ट डिटेल पेज पे ले जाए। वहाँ पे हमें मतलब फाइंड करना पड़ेगा ये जितना डेटा है ना हमारे पास, ये डेटा जितना है ना, मतलब जो भी आईडी पे हमने क्लिक किया होगा, जो भी आईडी पे क्लिक किया होगा, ये नेक्स्ट पेज पे गया होगा, जहाँ पे हमें प्रोडक्ट की डिटेल दिखाई देती है ना, साइज हो गया, कलर हो गया, ऐड टू कार्ड वहाँ भी कर सकते हैं, है ना। तो वहाँ पर जाके भी हमें इस डेटा में से हमें वो डेटा ढूंढना पड़ेगा जो हमारा यहाँ पैरम में जिसकी आईडी होगी। ठीक है, तो वो डेटा वहाँ दिखाई दे जाएगा। ठीक है, दो तीन काम हो गए, मैंने बता दिया आपको। एक पहला काम तो आप डेटा बनाना। ठीक है, दूसरा काम क्या करना, ये सारे जितने भी कार्ड है ना यहाँ पर यूज़ कर रहे हो आप, इसको हटा देना सबको, सिर्फ एक कार्ड को रखना जिसको आप यहाँ पर यूज़ करोगे, यहाँ पर। ठीक है, जिसके अंदर आप मैप करोगे सारा, ये वाला जितना डेटा सारा मैप करोगे, एंड उसके बाद आप इसके अंदर अपेंड कर देना। एक काम ये हो गया। दूसरा आप काम कर लेना नैप बार का। ठीक है, तीसरा आप काम कर लेना इसका ऐड टू कार्ड का। चौथा अगर आपने देखना होगा प्रोडक्ट डिटेल पेज, तो ऐसे जैसे यहाँ पे क्लिक करें, उस पर चले जाए, वहाँ पर जाके डेटा इस एरे में से आप डेटा को फाइंड कर देना एंड वहाँ पे दिखा देना। ठीक है, ये तीन चार काम हो गए। फिर आपने एक जो ऐड टू कार्ड किया होगा ना, जो डेटा वो लोकल स्टोरेज में पड़ा होगा, एक कार्ड पेज बना लेना, वहाँ पे लोकल स्टोरेज से डेटा उठा के कार्ड पेज पे दिखा देना। ठीक है, तो ऐसे करके काम हो जाएगा ये। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि देखो मेरा काम ये नहीं था कि ये वेबसाइट बनानी है, मैंने ऑलरेडी कई वेबसाइट बना के अपने यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे अपलोड कर दी है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी मैं फिर से एक ऐसी सिंपल बना दूँ, मतलब जो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, मुझे नहीं लगता ऐसा करता हूँ, मैं सबको हटा देता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि देखो मैंने यहाँ पे HTML से फुल स्टैक बना रखी है, यहाँ पे फ्रंट एंड बना रखी है, अब इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है। देखो मतलब एक चीज़ को बार बार रिपीट करने का मतलब नहीं बनता ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पर बना रखी है फ्रंट एंड, यहाँ पे फुल स्टैक बना रखी है। तो ये तो मैंने सिंपल एक एग्जांपल दिया कि कई बंदे कंफ्यूज रहते हैं ना कि भैया हमने इतना सीख लिया, HTML सीख लिया, जावास्क्रिप्ट सीख लिया, CSS सीख लिया, अब मतलब दिमागी काम नहीं कर, क्या करना है। थोड़ा सा दिमाग यूज़ करोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये देखो आपके सामने ही मैंने किया, क्या किया खाली सपोज करो ये मैंने टेलविन CSS यूज़ किया है, ये जितना भी कोड है मैंने लिखा है, मतलब ये समझो कि ये जितनी भी हमने क्लासेस वगैरह लगाई है हमने, अगर मेरा रिएक्ट का देखा होगा वीडियो तो उसमें आपको पता है टेलविन कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सपोज़ करो कि मैंने सारा कोड लिखा है। ठीक है, क्योंकि हम लिखने जाते हैं तो इसमें हमारे 1 2 3 घंटे चले जाते हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि आपको विदाउट JS भी आप एक वेबसाइट बना सकते हो, बट उसमें कोई फंक्शनैलिटी नहीं होगी। ठीक है, ऐसा काम भी हो जाता है। बट जिसमें कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, मतलब जब आदमी जिंदा ही नहीं है तो फिर फ़ायदा ही क्या उस आदमी को खड़ा करके, है ना। तो ऐसा ही कुछ होता है ना, मतलब सॉरी अगर कुछ बुरा लगे तो सॉरी उसके लिए। एंड मेरे कहने का मतलब है कि जब किस चीज़ में जान है ही नहीं तो उसको घर में रख के कोई फ़ायदा भी नहीं है ना, तो उसमें थोड़ा जान डालनी पड़ेगी ना। मतलब जैसे कि हम ये जो वेबसाइट है इसमें कोई फंक्शनैलिटी कुछ कर ही नहीं पाएंगे तो फिर देख के क्या फ़ायदा है ना। तो वेबसाइट तभी कहते हैं ना जब हम इसमें कोई फंक्शनैलिटी को ऐड करें, जैसे मैंने इसको रिस्पॉन्सिव किया, यहाँ से हम नैप बार को ओपन कर पा रहे थे, मैंने हटा दिया,
ठीक है, ये आपने काम करना, ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करें तो हमारा नैब बार बाहर निकल के आना चाहिए एक। ठीक है, एक डिव बना लेना, मतलब ऐसे डिव बना लेना, उसके हेडर के अंदर ही, नैब बार के अंदर, इसके अंदर ही बना लेना। जैसे पहले बनी हुई थी ना, यहाँ पे डायलॉग बना था, डायलॉग मत बनाना, एक डिव ले लेना इसके नीचे यहाँ पर। तो उसको क्या करना, आप हिडन कर देना। एंड ब्लॉक कब करना, जब हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तब जाके आपका वो डिव दिखाई देना चाहिए। तो एक काम ये हो जाएगा। दूसरा काम ये डेटा दिखा देना। तीसरा ऐड टू कार्ड कर देना। एंड यहाँ पे ना फ़िल्टर भी लगा लेना आप। ठीक है, काम बता रहा हूँ मैं कितने हैं। अब आप कहते हो ना कि हमारा मतलब समझ नहीं आती क्या करना, मैं काम बता रहा हूँ, फ़िल्टर कर लेना यहाँ पर। ठीक है, एंड ऐड टू कार्ट कर लेना। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, बता ही दिया मैंने आपको। तो आप लोग ये करो। एंड कोई डाउट्स वगैरह हो तो मेरे को बताना, फिर हम ऐसा करेंगे, फिर देखेंगे हम स्क्रैच से बनाएंगे। ठीक है, अभी तो मैंने ये टेलविंड के कंपोनेंट यूज़ कर लिए हैं। हम क्या करेंगे, टेलविंड को बनाएंगे। मतलब अभी तक तो हमने HTML CSS को यूज़ करके बनाया था ना यहाँ पर। तो अभी इसमें क्या करेंगे, टेलविंड को यूज़ करके एक छोटे से प्रोजेक्ट बना देंगे, जिसमें हम एक होम पेज बना देंगे, प्रोडक्ट डिटेल पेज बना देंगे, कार्ट पेज बना देंगे, एंड लॉगिन वगैरह के पेज बना ही देंगे, जैसा भी है। ठीक है, तो आप मुझे बता देना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि ये मेरा खाली वीडियो था एज अ रोड मैप। ठीक है, मतलब रोड मैप का था, आपको बताना था कि हमने क्या क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है। अभी मैंने आपको फ्रंट एंड के बारे में बता दिया, फ्रंट एंड में बेसिक बताया अभी कि हमने HTML कैसे करना है, CSS कैसे करना है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है बट समझ नहीं आती है, तो अभी आपने इतना बना लो, HTML CSS जो बनाया ना प्रोजेक्ट ये वाला, इतना बनाओ। एंड उसके बाद जब आपने जावास्क्रिप्ट ऐड करनी है, वो भी मैंने बता दिया कि कैसे ऐड करनी है। ठीक है, इतना काम करो। एंड इसके बाद अगर आपको कुछ चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बताना कि हम इसमें जावास्क्रिप्ट भी ऐड कर दूंगा। मैं इसी को ही मैं इसी में जैसे बताया ना मैंने, इसको मैं नैबर भी दिखा दूंगा, इसमें नैबर भी दिखा दूंगा। अभी हम देख नहीं पा रहे हैं ना यहाँ पर, अभी हम देख नहीं पा रहे हैं यहाँ पर, तो नैबर भी दिखा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे फ़िल्टर भी कर लेंगे। ये प्रोडक्ट भी हम फैच कर लेंगे, अपना जो एरे है ना हमारे पास, ये बना रखा हमने, ये वाले प्रोडक्ट जो डेटा है हम दिखा देंगे अपने वेब पेज पे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आप इतना करो। अगर कुछ समझ में ना आए, कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। इसी को ही थोड़ा आगे कर देंगे। ठीक है, मतलब इसी को ही पॉलिश करके इसी को बढ़िया बना देंगे। यहाँ पे एक कैरोजल बना देंगे, स्क्रॉल भी कर सके लेफ़्ट राइट में, है ना। अगर मन होगा तो बना देंगे, नहीं तो एटलीस्ट ये फ़िल्टर बटन कर देंगे, एंड फ़िल्टर प्रोडक्ट कर देंगे, ऐड टू कार्ड कर देंगे, एंड सिंगल प्रोडक्ट बना देंगे, सिंगल प्रोडक्ट का पेज बना देंगे, एंड उसके बाद हम कार्ट पेज बना देंगे। ठीक है, बाकी देख लेंगे जो होगा, जैसे आपकी रिकमेंड, मतलब आपको जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसी का अकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है, तो आई होप ये काफ़ी हमारा वीडियो लंबा हो गया, एंड आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैं कहना चाह रहा था। ठीक है, तो अभी तक आप जो भी मैंने बताया आप वो करो, उसके बाद कोई दिक्कत होगी तो फिर देखेंगे। ठीक है, मतलब बनाएंगे ऐसा कुछ नहीं है, बना दूंगा मैं, अब बता देना मेरे को अगर इतना समझ में आ गया है तो। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाह रहा था। ठीक है, सो चलो ये हो गया। थक गया यार मैं आज काफ़ी, मतलब हो गया कम से कम 1 डेढ़ घंटा तो हो गया होगा मुझे बोलते बोलते, है ना। तो गला भी सूख गया है, तो पानी पीना पड़ेगा अभी। तो ऐसा करता हूँ, मैं अभी इसको यहीं पे रोक देता हूँ। एंड इसके आगे आपको चाहिए होगा तो मुझे बता देना। ठीक है, मतलब 10 मिनट्स इसी को ही हम आगे बढ़ा देंगे, थोड़ा सा पॉलिश कर लेंगे इस प्रोजेक्ट को, मतलब इसी को ही बना देंगे एक E-कॉमर्स वेबसाइट। अगर फ्रॉम स्क्रैच से चाहिए तो मुझे वही बता देना, मैं इसी को ही, मतलब इसी को नहीं, हम E-कॉमर्स बना देंगे टेलविंड CSS में। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बनेगी, बन जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, एंड आज के लिए इतना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। तो अंटिल देन सी यू, बाय बाय।